हम शुरू करते हैं। बहुत दिनों बाद हम लोग शुरू कर रहे हैं, आफ्टर ऑलमोस्ट 2 months our proper भगवद गीता क्लास। लेट्स बिगिन विद मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हुकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्णा। आफ्टर लॉन्ग टाइम वी आर मीटिंग। हरे कृष्णा। जो लोग कंफर्टेबल है कैमरा ऑन कर लीजिए, ठीक है। इसको सुविधा है कैमरा ऑन करके बैठ सकते हैं। ओके, तो कौन चैप्टर चलছিল আমাদের মনে পড়ছে কারো? কি চলছিল? क्या पढ़ रहे थे हम लोग? कहां तक हुआ था? कितना नंबर श्लोक हो गया था हमारा? 26th chapter 9 chapter 9 26th पत्रम पुलम पुष्पम फलम तोयम। अच्छा, 26 तक हुआ था या और भी आगे हो गया था? थोड़ा सा हुआ था आगे। 28 तक हुआ था। थैंक यू सुमिता माता जी, आपने रिकॉल किया। क्या 28 तक हुआ था? तो अभी इतने लंबे समय के बाद 2 महीने के बाद ऑलमोस्ट, हाँ 2 महीना हो गया। 2 महीने तो 3-4 दिन ज्यादा ही होगा। इतने दिनों 26 तक अच्छा हाँ, समय। 28 पर्यंत হয়েছে বলছি। 28 हम लोग उसके बाद अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी ये फैक्टर है कि सब कुछ भूल चुके हैं हम लोग, इसीलिए हम लोग कोशिश यही करेंगे कि पुरानी चीजें थोड़ी याद आ जाए, रिवाइज करना है। तो लेट अस रिवाइज आल्सो। मैं आप लोगों के लिए कोशिश करूंगा पूरा चैप्टर अभी थोड़ा जल्दी रिवाइज करने का, ठीक है सर। लेट अस ऑल फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। तो 9वां अध्याय का नाम क्या है? वेदव्यास जी ने क्या नाम दिया है इस अध्याय को? राजगुह्य राजविद्या योग। राजगुह्य नॉलेज, ठीक है। तो राजगुह्य चैप्टर 9 राजगुह्य नॉलेज मोस्ट कॉन्फिडेंशियल। तो हम लोग जैसे बोलते आए हैं, भगवत गीता को किसकी तरह कंपेयर किया गया है? एक संदूक की तरह, जिसमें क्या बेशकीमती उपहार रखे गए। दिस इज वेरी वैल्यूएबल गिफ्ट विच इज केप्ट फॉर ऑल ऑफ अस। हर एक व्यक्ति के लिए एक बहुत बेशकीमती उपहार रखा गया है, लेकिन ये भी क्या है? पासवर्ड प्रोटेक्टेड। हाउ इज इट पासवर्ड प्रोटेक्टेड? कि ऊपर और नीचे एक कवरिंग लगा के रखी है। तो कैसी कवरिंग है? ऊपर कर्म और ज्ञान। तो हम लोग अभी चैप्टर 9 में है, जो कि भगवद गीता का एकदम सेंट्रल चैप्टर है। तो क्योंकि ये सेंट्रल है, सबसे मेन चीज भी इधर ही मिलने वाली है। 9वां और 10वां अध्याय। ऑफ कोर्स 12 अध्याय तक भगवान ने भक्ति के बारे में बताया है, भगवान के प्रति किस प्रकार का भक्ति भाव रखना चाहिए। लेकिन 9 और 10 जो अध्याय हैं बहुत ही खास है, बहुत ही विशेष है, क्योंकि भगवान कृष्ण की भक्ति किस प्रकार से करनी है उसके बारे में बताते हैं। तो जिस प्रकार से सीपी
मोती के सीपी के अंदर मोती रहती है। भगवत गीता का जो सबसे विशेष ज्ञान है वो कहाँ पर मिलेगा आपको? वो यहाँ मिलेगा चैप्टर 9 और चैप्टर 9। ठीक है, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस प्रकार से बताते हैं कि चैप्टर 2 to 6 में भगवान ने गुह्य नॉलेज के बारे में बताया, मतलब सीक्रेट। गुह्यतर मतलब सीक्रेट क्या था? हम सब आत्मा है, राइट? तो मैटर एंड स्पिरिट के बारे में डिफरेंशिएशन वो आता है चैप्टर 2 to 6 के बीच में। देन गुह्यतर, उससे ज्यादा कॉन्फिडेंशियल नॉलेज चैप्टर 7 और 8 में, क्योंकि भक्ति के बारे में थोड़ा उन्होंने रिवील किया। लेकिन चैप्टर 9 में गुह्यतम, सबसे ज्यादा सीक्रेट। तो अभी तक आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि 9वें अध्याय में अभी तक सीक्रेट, सबसे सीक्रेट क्या बताया है। तो जो 26 से लेकर 34 नंबर श्लोक है, दीज आर द मोस्ट सीक्रेट ऑफ ऑल, कि भगवान श्री कृष्ण एक भक्त के लिए क्या क्या कर सकते हैं, व्हाट ऑल ही कैन नॉट डू फॉर हिज डियर मोस्ट डिवोटी। ठीक है सर? तो दिस इज द एसेंस, गुह्यतम। तो आज का भी श्लोक विशेष होगा जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो सीक्रेट, टॉप सीक्रेट एंड मोस्ट सीक्रेट, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल। तो चैप्टर 7, 9 बोथ आर क्वाइट सिमिलर, ये सब हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो इस अध्याय का जो शीर्षक है वो क्या है? विच फॉर्मूला? किंग फॉर्मूला। राज विद्या राजगुह्य। तो इस अध्याय में अनन्य भक्ति के बारे में भगवान बता रहे हैं। अनन्य मतलब क्या है? अनन्य का मतलब यह है अनअलॉयड एंड अनइंटरप्टेड। हाँ, अनअलॉयड एंड अनइंटरप्टेड। एक तरफ से, किसी भी तरह से शुद्ध सोना, 99.9999% गोल्ड, या फिर 100% ही कह दीजिए उसको। इसी प्रकार की भक्ति भी होनी चाहिए, फुल्ली कंसंट्रेटेड। इसीलिए यही चीज क्या है, सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंशियल है, सबको बता नहीं सकते। और अगर कोई पढ़ेगा भी तो भी समझ नहीं पाएगा, क्योंकि भगवत गीता पढ़ने के लिए भक्ति चाहिए और किसी भक्त से सुनना चाहिए। अगर खुद से भी पढ़ने जाएंगे बिना किसी भक्त के गाइडेंस के, तो भगवत गीता समझ नहीं सकते। तो चैप्टर 9 में भगवान ने ये सब प्रिंसिपल्स बताए हैं। एसेंस ऑफ गीता, परफेक्शन ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। ठीक है, द फॉर्मूला इज किंग, KING। तो नॉलेज, इनकंसीवेबल रिलेशनशिप्स, नॉन वर्शिप एंड ग्लोरीज ऑफ भक्ति। तो पहले 3 श्लोकों में भगवान इस चैप्टर के बारे में ग्लोरीफाई करते हैं कि मैं जो बताने वाला हूं वो क्या है, वो बहुत ही विशेष ज्ञान है। ठीक है, तो इसको जानने के लिए 2 चीजें बहुत जरूरी है, नॉन एनवी एंड फेथ। अगर ईर्ष्या ना हो और भगवान पे श्रद्धा हो तभी कोई ये ज्ञान समझ सकता है। ठीक है, तो ये भगवान ने बताया था। और भक्ति के, प्योर भक्ति के 8 कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताए थे। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम। ठीक है, तो ये सुसुखम कर्तुम अव्ययम, ये जो 8 कैरेक्टरिस्टिक्स है भगवान ने भक्ति के बारे में बताए थे। और कोई भी अश्रद्धालु व्यक्ति भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। तो ये 2 कैरेक्टरिस्टिक्स भगवान ने इधर बताए। नारद मुनि के जीवन के बारे में प्रभुपाद जी इन्हीं श्लोकों में बताते हैं, वो हम डिस्कस नहीं कर रहे। फिर आई, इनकंसीवेबल रिलेशनशिप्स। तो लेकिन अभी दिक्कत ये आती है कि लोग भगवान को समझ क्यों नहीं पाते। भगवान इस संसार में है, लेकिन कुछ विशेष प्रकार से वो इस संसार के साथ डील करते हैं और वो सामान्य व्यक्ति नहीं समझ पाते। दे कैन नॉट अंडरस्टैंड हाउ कृष्णा इज एवरीवेयर इन दिस वर्ल्ड। भगवान हर जगह है, यही भगवान का ऐश्वर्य ज्ञान है। ही इज एवरीवेयर इन दिस वर्ल्ड। तो दिस इज ऐश्वर्य ज्ञान। ओके, तो इसको कैसे समझे? तो भगवान कुछ श्लोकों में बताते हैं, मया ततम इदम सर्वम, मुझ पे ही सब कुछ टिका हुआ है, जगत अव्यक्त मूर्ति ना, मैं दिखता नहीं हूं किसी भी जगह। चैप्टर 7 में भगवान ने एक एनालॉजी दी थी, किसी को याद है? मैं इस जगत में हूं लेकिन मैं जगत में नहीं हूं, मुझे देख नहीं पाते। क्यों नहीं देख पाते? वो एक उदाहरण देते हैं, मैं इस जगत में हूं भी और मैं इस जगत में दिखता नहीं हूं। उदाहरण क्या देते हैं? श्लोका, हरे कृष्ण प्रभु। वो सूत्रे मणि गणाए वो वाला श्लोक है। सूत्रे मणि मत्ता परितरम नान्यात् किंचिदस्ति धनंजय। मयि सर्वम इदं प्रोतम सूत्रे मणि गणाए। अरे माला में अगर मोती पिरोए हुए हैं तो धागा थोड़ी ना दिखने वाला है। उसी तरह से भगवान पे सब कुछ टिका हुआ है। ये और वो श्लोक दोनों इंटर रिलेटेड है, एकदम एक ही तरह से। मया ततम इदम सर्वम, वहां पे भी मयि सर्वम इदम प्रोतम, और यहाँ पे मया ततम इदम सर्वम, एक ही है ना, एक ही टाइप का है। जगत अव्यक्त मूर्ति ना, मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थिता। सब कोई मुझ में है लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ। ठीक है,
आई एम नॉट इन देम, सब कोई मुझ में है। लेकिन नेक्स्ट श्लोका में फिर एक और क्लाइमैक्स लेके आते हैं भगवान कि मुझ में सब कुछ है, मैं उसमें नहीं हूँ। तो उदाहरण क्या देते हैं, न च मत्स्थानि भूतानि पश्चिमे योगम ऐश्वरम, कि येट कृष्णा इज नॉट इन एवरीथिंग, लेकिन कृष्ण इस संसार में नहीं भी है भी और नहीं भी। तो यही भगवान का योगम ऐश्वर्य है, ये योग ऐश्वर्यम। तो समझना मुश्किल इसीलिए हो जाता है कि लोग जब तक भगवान के मैनिफेस्टेशंस को नहीं समझ सकते। भगवान के 3 रूप हैं इस जगत में, क्या क्या बताइए, 3, व्हाट आर द 3 मैनिफेस्टेशंस? बोलून बोलून। ब्रह्म परमात्मा भगवान। ब्रह्म परमात्मा भगवान। ब्रह्म रूप में, निराकार रूप में इस जगत में छाए हुए हैं। परमात्मा रूप में उनका पर्सनल मैनिफेस्टेशन, चतुर्भुज रूप में उन्होंने अपनी एनर्जी दे दी है पुरुष अवतारों को कि महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु, तुम लोग इस संसार को संभालो, मैं तो अपने धाम में बैठा हुआ। तो वो लोग इस संसार को संभाल रहे हैं। तो एक तरह से भगवान है इस जगत में, लेकिन वो पर्सनली भी कहीं और है। वो कहाँ पे है? अपने धाम में, वो लोग वृंदावन में। तो न च मत्स्थानि भूतानि, तो मैं क्यों नहीं हूँ इस जगत में? क्योंकि मेरा घर कहीं और है। लेकिन मैं हूं भी क्यों? क्योंकि मेरी शक्तियां ये सब कार्य कर रही हैं। मेरा ही एक और मैनिफेस्टेशन परमात्मा रूप में वो ये सब कार्य करे। इसीलिए लोगों को समझ में नहीं आता है। तो भगवान को समझना इसलिए मुश्किल हो जाता है। तो कृष्णा इज एवरीवेयर। तो वो भले ही पार्थसारथी बनकर रथ चला रहे थे, लेकिन विराट रूप भी दिखा सकते हैं। उसी कुरुक्षेत्र की भूमि में उन्होंने विराट रूप भी दिखाया। उसी प्रकार से उत्तरा के गर्भ में भी वो प्रकट थे, और उत्तरा के गर्भ के बाहर भी कुंती महारानी के सामने और पंच पांडवों के सामने वो प्रकट थे, जब परीक्षित महाराज को बचाने की बात आई। तो वो चाहे तो हर जगह आ सकते हैं। तो न लक्ष्य से मूढ़ दिशा नटो नाट्य धरो यथा। भगवान को समझ पाना इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि नटो नाट्य धरो, जिस प्रकार से एक नट मतलब नॉट इंग्लिश वाला नट, हिंदी में जो डांसिंग पर्सन है, उसको समझना इतना मुश्किल हो जाता है क्योंकि मेकअप करके आया वो, तो पहचान नहीं पाते ये मेरा दोस्त है जो डांस कर रहा है या कोई और है। उसी प्रकार से भगवान को इस संसार में समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनका रूप अलग है, अलग अलग रूप है। कभी पुरुष अवतार के रूप में इस जगत में आते हैं, कभी स्वयं आते हैं। तो उन्होंने चूंकि अपने बाकी सारे विष्णु तत्वों को, विष्णु अवतारों को, स्पेशली पुरुष अवतारों को, गर्भोदक्षाय विष्णु, कारणोदक्षाय विष्णु और शिरोदक्षाय विष्णु, इन तीनों को के द्वारा ये जगत संभाल रहे हैं। इसीलिए वो इस जगत में पर्सनली नहीं है, ही इज नॉट पर्सनली इन्वॉल्व्ड। तो द कॉन्ट्राडिक्टरी लैंग्वेज, जो 4 और 5 नंबर श्लोक आया, कॉन्ट्राडिक्टरी लैंग्वेज का मतलब क्यों था ये? क्योंकि वो बताना चाहते हैं कि ही इज पर्सनली अलूफ फ्रॉम द वर्किंग्स ऑफ द यूनिवर्स। मैं इस जगत के कामों से मैं दूर हूँ, मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता इस जगत से। एंड सच फंक्शंस आर कैरिड आउट बाय हिज एनर्जीज। वो सब मेरी शक्तियां इस संसार को चला रही हैं। मैं तो अपने धाम में बांसुरी बजा रहा हूँ। ठीक है। तो एक और उदाहरण देते हैं, जैसे वायु, आकाश में वायु स्थित है, वायु पे आकाश स्थित नहीं है। ठीक है। इस तरह का कुछ उदाहरण देते हैं, और धीरे धीरे फिर इसी सेक्शन में, क्योंकि वो ऐश्वर्य वाला सेक्शन है, तो अपनी शक्तियों के बारे में बताते हैं कि मेरे द्वारा ही सृष्टि होती है, प्रलय होती है, सब कुछ मेरे द्वारा ही होता है, मेरी इच्छा से हो रहा है। कुछ भी चीजें इस संसार में बिना भगवान की इच्छा से नहीं हो रही। ठीक है। चाहे तो कोई आतंकवादी आज अगर मंदिरों में भी आकर आक्रमण करता है, तो कुछ बोलेंगे अरे ये कैसे हो सकता है, अरे भगवान अगर सच में मंदिर में होते तो अपने मंदिर को तोड़वाते क्या? बताओ, तोड़वाते? अरे उस आतंकवादी के मन में अगर प्रेरणा आई है, तो उसकी इच्छा पूर्ण करने के लिए भी भगवान ने अगर आदेश दिया है, तो दैट इज ऑल्सो हैपनिंग बिकॉज ऑफ कृष्णास विल। भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता इस संसार में। और इस संसार में समय कभी सत्वगुण, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण हावी रहता है। तो भगवान भी क्या करते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई नहीं मंदिर छोड़ के सब टूट जाएंगे, कोई नहीं। इस संसार के भी कुछ नियम है। तो कभी कभार हम लोग को लगता है कि संसार में इतना अन्याय क्यों हो रहा है। तो 7वें स्कंद में, किसने 7वां स्कंद पढ़ लिया है श्रीमद् भागवतम का? कोई है जिसने 7वां स्कंद पढ़ा है? एनीबॉडी? 7th कैंटो श्रीमद् भागवतम नहीं पढ़ा है? तो 7वां स्कंद शुरू किस प्रकार से होता है? क्योंकि युधिष्ठिर महाराज के मन में ये प्रश्न आता है, दिस क्वेश्चन अराइजेस एंड ही आस्क्स नारद मुनि। प्रहलाद महाराज का स्टोरी है ना प्रभु जी? हाँ, 7वां स्कंद प्रहलाद महाराज। हाँ, ये शुरू कहाँ से होता है? शुरू होता है कि युधिष्ठिर महाराज प्रश्न पूछते हैं नारद मुनि से कि भगवान तो कहते हैं कि अरे वो तो किसी से पार्शियलिटी नहीं करते, वो सबके सबसे समान है,
लेकिन जब हम देखते हैं, जब असुरों की बात आती है तो भगवान उनका विनाश करते हैं, और जब भक्तों की बात आती है तो भगवान भक्तों को प्रोटेक्ट करते हैं, संरक्षण देते हैं। तो ये तो पार्शियलिटी हो गई ना भाई, पार्शियलिटी हो गई। ऐसा कैसे हो सकता है? और आज का श्लोक भी 9.29 जो आने वाला है, आज का श्लोक भी कुछ इसी से रिलेटेड है। हाउ कृष्णा इज इक्वल टू ऑल, बट फॉर डिवोटीज ही इज हैविंग स्पेशल अफेक्शन। तो सेक्शन में उस युधिष्ठिर महाराज को नारद मुनि यही बताते हैं कि भगवान सबसे समान भाव रखते हैं, लेकिन भक्त लोग भगवान से अगर स्पेशली आकृष्ट होते हैं तो भगवान का भी कर्तव्य बन जाता है कि जो मेरे से जिस प्रकार से डील कर रहा है मैं भी उसके साथ वैसे डील करूं। और असुरों की बात ये होती है कि असुरों का भगवान से कुछ लेना देना नहीं है, तो भगवान भी उनके साथ, देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशन। ठीक है, तुम जो करना है करो, अपने कर्मों का फल तुम खुद भुगतोगे। लेकिन इस संसार में कभी हम देखते हैं, कभी असुर लोग शासन करते हैं, फिर कभी भक्त लोग शासन करते हैं, कभी असुर लोग शासन करते हैं, कभी भक्त लोग शासन करते हैं, है कि नहीं? कभी अच्छा समय आता है, कभी बुरा समय आता है। इन सब में भगवान का कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि ये संसार सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के हिसाब से चल रहा है। जब सत्वगुण का समय प्रोमिनेंट रहेगा तब अच्छे लोग आएंगे, अच्छे लोग शासन करेंगे और प्रजा भी फलेगी फूलेगी। और जब तमोगुण वाला समय आएगा, रजोगुण वाला समय आएगा, तो इसी प्रकार के लोग शासन करने आएंगे और इस प्रकार से उत्पात करेंगे। तो कभी भी भगवान डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। अरे भाई असुरों को मार दिया, ये कर दिया, अरे ये तो काल के प्रभाव से हो रहा है। इस संसार में काल भी साइक्लिकल वे में चलता रहता है। तो जब हिरण्यकशिपु का टाइम था, भले ही सतयुग था, लेकिन उस समय तमोगुण प्रभाव ये था, तो वो उसी कारण से वो पावर में आया। और उसने चाहे कितने विष्णु मंदिरों को तोड़ा, गायों की हत्या की, ब्राह्मणों की हत्या की, आज भी हुआ है, पिछले हजारों साल में भी हुआ है भारत में। तो इसमें हमें कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि ये सब संसार किसके हिसाब से चल रहा है? समय के हिसाब से चल रहा है, टाइम। तो अगर कलयुग में भी अगर सत्वगुण वाला समय आएगा, तब भक्त लोग प्रोमिनेंट होंगे, राजा भक्त बन जाएंगे, प्रजा भी भक्त बन जाएगी। और जब तमोगुण का समय रहेगा तो यही आसुरिक लोग इस संसार में उत्पात करेंगे। अपना काम यह है कि भाई इसी समय कभी भी हो, कैसे भी हो, निकलो यहाँ से। ठीक है, तो बहुत लोग सोचते हैं कि अरे मंदिर कैसे टूट सकते हैं, भगवान अपने मंदिरों को कैसे तोड़ सकते हैं? भगवान बस टाइम को फेवर करते हैं, किसका टाइम चल रहा है, ओके, उसका उदय होगा। असुरों का समय है, असुर लोग उदय होंगे, ऑफकोर्स वो विनाश भी हो जाता है उनका। कभी सत्वगुण का समय है तो सत्वगुण वाले आगे बढ़ेंगे, लेकिन इस बीच में जो भक्ति करके निकल जाएगा, दैट इज ग्रेट। ठीक है, थोड़ा क्लियर कुछ है ये डाउट? इस पे कुछ संशय है किसी को? 3 गुणों वाले समय, इसमें कुछ संशय है हम सबको, किसी को? ये संसार में कुछ भी हो रहा है, सर्व कालम कृते मन्ये। प्रभु जी इसमें यही है कि कहना है कि हमेशा मतलब हर युग में ये 3 प्रवाहित है। मतलब सतयुग में भी ये था, और त्रेता में भी, द्वापर में भी और कलयुग में भी। तो अभी तो सतोगुण का समय क्या कैसे समझे कि सतोगुण का समय है? अभी तो सत्वगुण का समय हम अगले 10,000 सालों में मूवमेंट बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन चूंकि कली भी है तो कली भी अपना प्रभाव दिखाएगा, कोशिश करेगा इस आंदोलन को फूट के द्वारा तोड़ने की, या फिर किसी भी प्रकार से इस आंदोलन का प्रभाव ना बढ़े, वो भी कोशिश करेंगे। तो दोनों साइमल्टेनियसली चलेगा, लेकिन एक समय आएगा। जैसे स्टार्टिंग में अभी जितने भी, अभी तो स्टार्टिंग है, तो गोल्डन पीरियड का स्टार्ट है, तो 10,000 साल ना अगले। अभी जैसे मुगलों ने बहुत सा मंदिर तोड़ा, भारत का सारा चीज वो मुगलों ने तोड़ा सारा मंदिर। तो कई बार विचलित हो जाते हैं, अरे ये क्या कर दिया, हम भी छोड़ेंगे नहीं, डन, अब खत्म करेंगे सबको। हमें ये समझना चाहिए कि भाई समय का प्रभाव है, हमें अपना काम करना है। क्योंकि असुरों का समय था, लोग असुर लोग आएंगे, जब भक्तों का समय आएगा तो भक्त लोग आएंगे। तो इस तरह प्रभावित नहीं होना चाहिए। और हाँ, एक और चीज भी है कि अगले 10,000 साल में जो भी है, थोड़ा गुडनेस वाला टाइम भी आएगा, उसके बाद तो प्रिडोमिनेटली डार्कनेस वाला ही टाइम है। तो बुद्धिमान व्यक्ति का कर्तव्य यह है कि इन सब चीजों में प्रभावित ना होकर, इन सब चीजों के द्वारा एजिटेटेड ना होकर हमें अपना काम करना है, निकल जाओ यहाँ से, क्योंकि जो आएगा ना आएगा, क्योंकि अपने कर्मों का फल सब भुगत रहे हैं। तो जो भी आ रहे हैं इस संसार में, दे आर गेटिंग ऑल्सो देयर टोकन्स ऑफ पनिशमेंट। उन्होंने जिस प्रकार के कार्य किए हैं, उन्हीं को ये लोग आकर एजेंट बन के अपना कार्मिक टोकन दे रहे हैं। लेकिन संसार में सबसे बड़ी जो समस्या है वो क्या है? श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे, द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम इन दिस वर्ल्ड इज दैट देयर इज लैक ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। कौन सी सरकार आएगी जाएगी वो सब फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी कोई भी आए यहाँ पर, कोई भी प्रकार के लोग शासन करें, हम लोग पराधीन ही हैं। हम लोग एक संसार
या फिर इस शरीर से बंधे हुए हैं, इस संसार में बंधे हुए हैं, तो वो प्रॉब्लम तो जाने वाली नहीं है। उससे निकलने के लिए क्या है, हमें वो सोचना है। तो वी हैव टू गेट रिड ऑफ दिस मटेरियल बॉन्डेज। तो उसमें कोई सरकार आए ना आए, तो हम लोग एजिटेटेड नहीं हो जाना चाहिए। वो जो धर्म का डंका लेकर बैठे हुए हैं वो लोग देखेंगे उस हिसाब से, ठीक है हमें वो करना है। क्योंकि अगर हम लोग इस चीजों में फंस जाएंगे, भक्त होकर अगर हम लोग इन सब चीजों में फंस जाएंगे, तो यूजलेसली भक्ति का गोल मिसडायरेक्टेड हो जाता है। इधर फंस जाते हैं, उधर फंस जाते हैं, एजिटेशन होता है, मन शांति में नहीं रहता है और भक्ति नहीं कर पाते हम लोग। पॉइंट क्लियर हो रहा है? हमारा फोकस चला जाता है कि अरे भाई कृष्ण की भक्ति करने से हम लोग सीधा निकल जाएंगे। और समय ही ऐसा है, जैसे अगर कहा जाए कि कोयले की खान में, अगर कोयले की खान में कोई सफेद कोट पैंट टाई जूते पहनकर घुसता है, तो क्या गारंटी है कि जब कोयले की खान से निकलेगा कोई तो एकदम साफ सुथरा चिकना होकर निकलेगा? गारंटी है? कहीं ना कहीं तो दाग लगेगी। तो इस जगत में आए हैं हम, पहला तो है ही ये दुखालयम शाश्वतम। उस पे दूसरा फैक्टर ये है कि काल कली का चल रहा है, तो वो तो हमें परेशान करेगा ही। उस पे भी जो समय गया है पिछले समयों में, पिछले इस समय, तो आसुरिक लोगों का ही समय गया है। इग्नोरेंस वाला टाइम था या पैशन वाला टाइम था। तो हमें उन सब से विचलित ना होकर अपनी भक्ति करनी है। इसलिए प्रभुपाद ने जब पहली बार सुना भक्ति सिद्धांत सरस्वती की वाणी को कि अरे भाई देश पराधीन रहे या देश स्वाधीन रहे, हमारी प्रॉब्लम वो नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हमें आगे निकलना है, हमें संसार से निकलना है। दैट इज द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम। क्योंकि अनंत काल से हम लोग पराधीन है। सतयुग गया, त्रेता युग, द्वापर युग, तब कौन से लोग शासन कर रहे थे, लेकिन हम लोग अभी तक निकल नहीं पाए। तो इसीलिए एक बार जब नेताजी सुभाष बोस भी मिलने गए थे, किनसे बता सकते हैं? सुभाष चंद्र बोस गए थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिलने के लिए। और वो जाके बोलने लगे, अरे আপনি কি করছেন এসব? এত সব নবযুবক সব যারা আছে তাদেরকে আপনি ভ্রমিত করে দিচ্ছেন। এখন আমাদের দরকার, আমাদেরকে দেশ স্বাধীন করতে হবে, আমাদের যুवा पीढ़ी দরকার, তাদের তো বেশি দরকার। हमें देश स्वाधीन करना पड़ेगा। आप क्यों इतने सारे यूथ को डाइवर्ट कर दे रहे हो? मैं चाहता हूँ आर्मी बनाओ, ये बनाओ, क्रांति लेकर आओ। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले कि हम लोग हमेशा से ही पराधीन है। एक्चुअल स्वाधीनता क्या है? इस आत्मा को इस शरीर से निकालकर भगवान के धाम पे ले गया ना। और नेताजी सुभाष बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हुए थे। नेताजी सुभाष ने भी एक लेटर भी लिखा था, somewhere that letter is there, कि he was very much impressed by भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। लेकिन उनको समझ में आया कि मैं गलत चीज के लिए लड़ रहा हूँ। मैं जिस चीज के लिए लड़ रहा हूँ, I am fighting for the wrong cause. Rather I should be. He was very much impressed by भक्ति सिद्धांत। उनकी फिलोसफी पूरी तरह से कन्विंस्ड हुई उनको। और he later on he was thinking, चलो ऑलरेडी मैंने आजाद हिंद के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ स्वतंत्रता संग्राम लड़ने के लिए, तो मैंने ऑलरेडी ये कर दिया, इससे मैं पीछे कैसे हटूं? बट ही वाज इंटरनली एग्रीड दैट व्हाट भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इज सेइंग दैट इज करेक्ट। और फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी बोले, देखो दूसरा लॉजिक ये भी है कि अरे मेरे मूवमेंट में जो भी हैं, गौड़ी मठ में जो भी हैं, सब पतले दुबले हैं, कोई भी स्ट्रांग नहीं है, इनको छोड़ दो भाई। ये लोग क्या भारत के लिए स्वतंत्रता लेकर आएंगे, इनको छोड़ दो। तो छोड़ दिया, ठीक है चलेगा। बट विजिबली ही वाज इम्प्रेस्ड। तो नेताजी सुभाष बोस, श्रील प्रभुपाद एक ईयर जूनियर सीनियर थे स्कॉटिश चर्च में, तो उनमें भी वो भावना थी। लेकिन जब अपने गुरु महाराज से मिले तो वो समझ गए, क्रिस्टल क्लियर आइडिया। तो हमारे अंदर भी ये भावना रहती है कि समय जो चल रहा है, अरे यवन लोग उत्पात मचा के रखे हैं, है ना? हम सब समझ पा रहे हैं आज का समाज जिस प्रकार से हो चुका है। अरे ये तो कुछ नहीं, इससे पहले 500-600 साल पहले तो और भी कितना कुछ उत्पात उन्होंने किया है। लेकिन तब चैतन्य महाप्रभु उस समय थे, चैतन्य महाप्रभु करीब ही बाबरी मस्जिद गिरी है, 1516 के समय बाबरी मस्जिद गिरी है। लेकिन भगवान के सामने एक तरह से बोला जाए, मतलब बाबरी मस्जिद बनी है, सॉरी राम मंदिर तोड़ा गया है। और साथ ही साथ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के समय में सबसे बड़ा मैसाकर हुआ है मथुरा में। किनके द्वारा? अहमद शाह अब्दाली के द्वारा। 90 लाख हिंदुओं को मारा गया। खून की गंगा, मतलब खून यमुना 7 दिनों तक लाल पूरी रेड हो गई थी। तो बलदेव विद्याभूषण, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, उन्होंने कभी भी किसी भी किताब में ये सब चीजों को मेंशन नहीं किया, क्योंकि ये समय ही ऐसा है। तो हम लोग कभी बार एजिटेटेड हो जाते हैं, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन हमें अपना गोल नहीं भूलना, क्योंकि ये समय के प्रभाव से सब कुछ हो रहा है। भगवान की इच्छा के बगैर मथुरा में कुछ हो सकता है क्या? जब हम मथुरा मंडल के महात्म्य के बारे में समझते हैं, अरे एक एक कदम भी अगर कोई मथुरा में रखता है,
हजारों अश्वमेध यज्ञों के फल मिलता है मथुरा में। तो भगवान अपने धाम में अगर ये सब चीजें हो रही हैं यवनों के द्वारा, उसके पीछे भी भगवान का ही ये सैंक्शन है। सैंक्शन मतलब क्या, ठीक है, भगवान ठीक साइन है, इस समय साइन कर दिए कि इस समय ये होगा, चलो नहीं तो सुधर के आएंगे कैसे पब्लिक। तो मैं बस आई एम जस्ट साइनिंग, ठीक है, इफ यू वांट टू डू ओके आई एम जस्ट साइनिंग, बट ये इसका मतलब ये नहीं कि भगवान करा रहे हैं। कोई अगर यवन कुछ करना चाहता है, उसके हृदय की इच्छा पूरी कर रहा है, और समय भी ऐसा है, समय भी फेवरेबल है, तमोगुण का समय है, तो कराओ। तो हमें कभी एजिटेटेड नहीं हो जाना चाहिए, हमें अपना उद्देश्य ये रखना है। इसीलिए यही है ना, 1922 साल में जो मीटिंग हुई श्रील प्रभुपाद जी की भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के साथ, वो हमें हमेशा ये रखना चाहिए कि दैट शुड बी आवर गोल आल्सो, वी शुड नॉट गेट कैरिड अवे। कभी कभार हम लोग कैरिड अवे हो जाते हैं क्योंकि समस्या ऐसी चल रही है, इस संसार में बहुत कंडीशन खराब है। तो एनीवेज, तो वी शुड बी फोकस्ड ऑन व्हाट इज द गोल। प्रभु जी, लेकिन एक चीज मेरा सवाल था कि ज्यादातर हम लोग पहले लोग को देखते हैं, ज्यादातर जो है राम के बारे में सीताराम सीताराम, सारे लोग मतलब जितने भी राम को ज्यादा फोकस किया गया है। मतलब जितने भी हमारे और भी पुराने लोग हैं, ये राम के नाम पे ज्यादा नाम है बहुत से लोगों का, मतलब राम को ज्यादा एड्रेस किया गया है, सीताराम पहले का, मतलब आज से 40 साल पूर्व चले जाए, ये उल्लेख जो नेक्स्ट इससे पहले के जनरेशन लोग, डिपेंड करता है कि किस प्रकार के लोगों के संपर्क में हम लोग आए हैं, क्योंकि उत्तर भारत में एक सेंटिमेंट है अयोध्या, दूसरा रामचरितमानस, हाँ इन्होंने लिखी, क्या नाम है, वाल्मीकि जी ने, रामचरितमानस इन्होंने, तुलसीदास जी ने लिखी। तो क्योंकि लोक भाषा में उन्होंने लिखा है रामचरितमानस को, इसीलिए राम जी बहुत ज्यादा फेमस है। ये मेरा कहना है, आई एम माय ओपिनियन, आई मे बी रॉन्ग आल्सो, बट कृष्ण भी फेमस है। ऐसा नहीं कि कृष्ण के प्रति सेंटिमेंट नहीं है, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनके प्रति स्वाभाविक रूप से उत्तर भारत में रहा है, ज्यादा लोग अट्रैक्ट होते हैं। इसी प्रकार के लोगों के साथ हमारा संपर्क हुआ होगा, बिहार यूपी बेल्ट में अगर हम जाएंगे तो ये हमारा संपर्क। लेकिन अगर मथुरा में जाएंगे तो कृष्ण भक्त, मथुरा वृंदावन वहाँ तो कृष्ण की, जयपुर में जाएंगे तो, राजस्थान में जाएंगे तो कृष्ण भक्त बहुत हुए। तो डिपेंड करता है हम किनके साथ एक्सपोजर हुआ है। ऑफ कोर्स जब तक सूर्य चंद्रमा है इस संसार में, तब तक राम और कृष्ण का नाम इस संसार में है, राइट, वो तो रहेगा। ओके, तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे क्या कह रहे हैं 8वें नंबर श्लोक में, कि मेरी इच्छा से ही सब कुछ हो रहा है इस संसार में, विसृजामि पुनः पुनः एंड इज डिस्ट्रॉयड एट द एंड। ठीक है, मेरी इच्छा से ही होता है, कुछ भी बिना मेरी इच्छा से नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है। एवरीथिंग आई नो, बट ये सारी चीजें मुझे कभी बात नहीं सकती, क्योंकि आई एम उदासीन, आई एम नॉट अटैच्ड। हम लोग अटैच्ड हो जाते हैं, इसलिए हमारे ऊपर कर्मों का फल आ जाता है, बट कृष्णा इज नॉट अटैच्ड टू द फ्रूट्स एंड ही इज डिटैच्ड आल्सो, न्यूट्रल, उदासीनवत एंड डिटैच्ड, असक्तम। तो ये भगवान ने, हम लोगों ने पहले बहुत चर्चा की थी सब चीजों को लेकर। तो भगवान फिर बताते हैं, मयाध्यक्षण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तिते। मेरी इच्छा से इस संसार में प्रलय और सृष्टि होती रहती है। तो ये जो ऐश्वर्य ज्ञान है, कितने नंबर श्लोक से, 4 से लेकर 10 नंबर श्लोक तक भगवान अपनी शक्तियों के बारे में बता रहे हैं कि किस प्रकार से मैं इस संसार को कंट्रोल कर रहा हूँ। तो अगर ये ज्ञान भी अगर किसी के अंडर में है कि कृष्ण ही इस संसार के कर्ता धर्ता है, तो भी स्वतः रूप से एक व्यक्ति भगवान कृष्ण के प्रति नेचुरली वो डिवोशन, वो ऑ एंड रेवरेंस, वो एक प्रकार से भक्ति का भाव उसके मन में आता है। इसीलिए 9 चैप्टर में ये सेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐश्वर्य ज्ञान के बारे में जानना, क्योंकि ऐश्वर्य ज्ञान जानेंगे तभी तो सर झुकेगा ना। नहीं तो हम तो सोचते हैं कि हम कितने महान हैं, मैं ही कितना सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन जब पता चलेगा कि सब कुछ कृष्ण के कारण हो रहा है, तो we'll automatically feel like we should bow down to him. So that's why 9th chapter is related to devotion, बहुत ज्यादा डिवोशन के ऊपर है। Now second, non worship। लेकिन कुछ लोग हैं जो मेरे इस सारे सब कुछ जान के हुए भी कुछ लोग मेरी पूजा अर्चना नहीं करते, मेरी आराधना नहीं करते, मुझे नहीं मानते। तो वो कौन सेक्शन में आता है, 11 से लेकर 25 नंबर श्लोक तक। तो जिस प्रकार से 7वें अध्याय में था, इस प्रकार से इस अध्याय में भी भगवान सिमिलर तरह की चीजों के बारे में बताते हैं। तो 11 से 15वां नंबर श्लोक में महात्मा और दुरात्मा के बारे में बताते हैं, और 3 प्रकार के ज्ञानी जो मेरी शरण में थे। ठीक है, तो पिछले दिन राजेश प्रभु का एक प्रश्न था कि भगवान इस जगत में थे, लेकिन फिर भी लोग ऐसे कितने मूर्ख हो सकते हैं कि भगवान की दिव्य लीलाओं को देखने के बावजूद भी
भगवान को भगवान नहीं समझते थे कुछ लोग, राइट? कैसे हो सकता है? तो उस दिन मैंने उत्तर दिया था, उसी का एक्सप्लेनेशन आज ये भी है कि भगवान क्या बता रहे हैं, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम। जब मैं इस संसार में आता हूँ मनुष्य का रूप लेकर, वो लोग सोचने लगते हैं कि ये भी हमारे जैसे नॉर्मल मनुष्य है, हम और वो समान है। परम भावम अजानन्तो, तो ये मेरे एक्चुअल जो स्वरूप है उसको नहीं समझ पाते। मम भूत महेश्वरम, ठीक है, मैं इस संसार का कर्ता धर्ता हूँ, वो नहीं समझ पाते। तो अवजानन्ति माम मूढ़ा, तो जहां पर देख पा रहे हैं हम लोग ये पौंड्रक कॉपी कैट, कृष्ण की लीलाओं को सुनकर वो सोचने लगा कि मैं भी कृष्ण बन सकता हूँ, कॉपी कैट करने गया। तो वो अपने आप को वासुदेव कहने लगे और कृष्ण को बोले तुम वासुदेव नहीं हो, मैं भगवान हूँ। क्योंकि उसके दरबार में ऐसे लोग चाटुकार लोग बैठे हुए थे कि उनको लगा कि ये भगवान बनना चाहते हैं, तो इसको पंप करते हैं और हवा डालते हैं, हाँ आप ही भगवान है, आप ही भगवान है, आप 2 हाथ और लगा लीजिए। तो 2 हाथ और चिपका लिया उसने कि मैं नारायण हूँ, मैं नारायण हूँ, मैं वासुदेव हूँ। तो इस प्रकार से अपना ही वो उल्लू बनाता था। तो अपने आप को मतलब सोचिए, इतने सेल्फ एग्रेंडाइजमेंट में ये लोग फंस जाते हैं कि अपने आप को ही भगवान समझने लगता है। ऐसा भी हो सकता है। तो पीछे के लोग, ये लोग भी हंस रहे हैं, लेकिन इसको मजा आ रहा था। तो दैट आई एम कृष्णा, तो पूर्ण रूप से उसी प्रकार से नकल करने लगा। उल्टा जब भगवान ने पहली बार जब चिट्ठी सुनी, चिट्ठी आई कि पौंड्रक बोल रहा है कि मैं कृष्ण हूँ, सब हंस रहे थे, भगवान भी हंस रहे थे। ये कैसा, मतलब दिस हाउ, व्हाट काइंड ऑफ फैनफेयर इज दिस, एंड ही इज चैलेंजिंग कृष्णा, यू शुड हैव फाइट विद मी, और अपना सुदर्शन वापस कर दो, ठीक है, सब कुछ मुझे वापस कर दो, सुदर्शन गदा सब मुझे वापस कर दो, वो सब मेरे पास बिलोंग करता है। तो ये लोग नहीं समझ पाते हैं, जब भगवान कृष्ण सामान्य एक नर रूप में आते हैं तो ये एक समस्या हो जाती है इन लोगों के साथ। तो इनका सिचुएशन क्या होता है, व्हाट हैपेंस टू देम, मोघाशा मोघ कर्माणो मोह ज्ञान विचितसा, जो कुछ भी करते हैं मृत्यु के बाद उनका सब कुछ धरा का धरा रह जाता है। राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृति मोहिनी श्रिता, तो सब के सब उनकी जो भी चीज उन्होंने अटेन की है सब चली जाती है उनके हाथ से, ठीक है। तो ये भगवान 9.12 में बताते हैं। जिस प्रकार से शिशुपाल, तो पिछले दिन मैं बता रहा था कि क्योंकि शिशुपाल वो दम घोष का बेटा था, तो ये घोष वो भी घोष, ये मेरे मौसी का बेटा, तो रिलेशन था ना। तो लग रहा तू तो मेरा मौसी का बेटा, तू अपने वो भगवान बोल रहा है, मैं भी अपने वो भगवान बोलूंगा। इससे व्हाट इज सो ग्रेट इन दैट, भगवान मतलब थोड़ी ना ऐसा होगा कि किसी के गर्भ से जन्म लेगा। उसने भगवद गीता थोड़ी पढ़ी थी कि जो मेरे जन्म कर्म से मे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। तो मेरा जन्म और कर्म सब दिव्य है। मैं इस संसार में अगर आ रहा हूँ, जन्म भी ले रहा हूँ, तो नॉर्मल मनुष्य की तरह जन्म नहीं ले रहा हूँ, पूरे साधु सामान के साथ, एकदम क्राउन, पीकॉक फेदर, साथ ही साथ सुदर्शन चक्र गदा, सब कुछ लेकर वो भगवान आते हैं इस जगत में पूर्ण रूप से। तो सामान्य रूप से डिलीवरी नहीं होती उनकी कि चलो प्लेसेंटा काटा, टाई किया, फिर लाइगेट किया, फिर काट के हटा दिया, फिर प्लेसेंटा को रिमूव किया। नो, नथिंग हैपेंड विद देवकी, कुछ नहीं किया। तो हम लोग अपने आप को भगवान की तरह समझने लगते हैं। तो शिशुपाल और बाकी लोग जो कैटेगरी में थे, जरासंध, ये सब अब भगवान को भी सोचने लगे तो भाई रिलेटिव्स हैं, कौन सी बड़ी बात है, थोड़ा मायावी है चलेगा, क्योंकि उस समय बहुत सारे लोग मायावी हुआ करते थे। तो कृष्ण के पास भी थोड़ी तपस्या के कारण शक्ति होगी, उसको भगवान नहीं कह सकते। तो ये प्रॉब्लम थी। और दूसरा चीज था, द्वेष भी था। सबसे ज्यादा द्वेषी लोग कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे कि भगवान भगवान है। तो डिवाइन एंड डेमोनियक, ये लोग हमेशा से ही रहे हैं। हमेशा इन दोनों के बीच में द्वंद्व लगा आ रहा है, आ चुका है। तो इसीलिए 13 और 14 नंबर श्लोक और 15-16 नंबर श्लोक में भगवान, 13 और 14 नंबर श्लोक में भगवान कंपेयर करते हैं कि मैंने अभी जो बताया आसुरी लोगों के बारे में, दुरात्मा, लेकिन कुछ महात्मा भी होते हैं जो मेरी दैवी शक्ति के अधीन रहते हैं। वो तो बस मुझे सोचकर और कुछ, मुझे छोड़कर और कुछ नहीं जानते। भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादि, हमेशा सततम कीर्तयन्तु माम, हमेशा मेरा स्मरण भजन ये सब करते रहते हैं, हमेशा मेरी आराधना करते रहते हैं, नित्य युक्ता उपासते। तो ये मुझसे, ये दुरात्माओं से भिन्न है, ठीक है। तो भगवान की भक्ति इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ऑफ कोर्स अभी 13 और 14 नंबर श्लोक में थोड़ा सा हल्का भगवान ने बताया अनन्य भक्तों के बारे में, ठीक है। इसी को कहाँ बताएंगे फिर से डिटेल में, आज हमारा जो सेक्शन है 29 नंबर श्लोक, उसमें भगवान फिर से बताने वाले हैं, ठीक है। तो 29 नंबर श्लोक में भगवान फिर से
इसके बारे में 29 to 34। तो आज हम उस पर आएंगे। तो अच्छा, तो 11, 12, 13, 14 नंबर श्लोक में क्या है भगवान ने किया? 11, 12 नंबर श्लोक वो लोग जो मेरी शरण नहीं लेते, 13, 14 नंबर श्लोक वो लोग जो मेरी शरण लेते हैं, महात्मा, दुरात्मा। लेकिन इनके बीच के भी कैटेगरी के कुछ लोग हैं, जैसे 7वें अध्याय में भगवान ने बताया था। तो बीच के कैटेगरी के लोग कौन हैं बताइए? 3 प्रकार की कैटेगरी। हु आर दे? तो उसके बारे में भगवान इसके बाद बताते हैं। ठीक है, तो 15वें नंबर श्लोक में कुछ लोग हैं जो एकत्वेन के रूप में उपासना करते हैं भगवान की, कुछ लोग पृथकवेन रूप में उपासना करते हैं, कुछ लोग विश्वतो मुखम पूरे। तो ये 3 लोग कौन से हैं? तो 3 लोगों के बीच में डिफरेंस क्या है? एकत्वेना का मतलब जो भगवान को हर जगह सोचते हैं कि हर जगह भगवान है, एवरीवेयर इज गॉड। ठीक है, और कभी कभार खुद को भी भगवान समझने लगते हैं। एकत्वेना, मैं और भगवान में कोई अंतर नहीं। तो ये तो गलत फिलॉसफी है। तो ये 12वें अध्याय में भगवान इनके बारे में डील करेंगे। अभी छोड़ देते हैं, चलो ठीक है, बस एक लाइन बोल के छोड़ दिया। पृथकवेना, ये लोग वो हैं जो देवी देवताओं की उपासना करते हैं। और विश्वतो मुखम, ये लोग वो हैं जो ज्ञानी हैं, योगी हैं, ये भगवान के विराट रूप के बारे में हमेशा ध्यान करते हैं, विश्व रूप। ठीक है, विश्वतो मुखम। तो इसी अध्याय में 2 सेक्शन, इसी अध्याय में अभी जो आने वाला जो पहला सेक्शन है इनको डील करेगा। उसके बाद 16 से 19 नंबर श्लोक, फिर 20 से 25 भगवान पृथकवेना को डील करेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। तो अभी जो सेक्शन आता है किसके ऊपर? 16 से 19 नंबर श्लोक। 3 का बी, 3 का ए हो गया, अब 3 का बी, विश्वतो मुखम या विश्व रूप उपासना। तो ये लोग कैसे सोचते हैं, क्या सोचते हैं? भगवान को आराधना करते हैं, योगी ज्ञानी किस प्रकार से आराधना करते हैं? भगवान के विश्व रूप का ध्यान करते हुए ये सोचते हैं कि भगवान ही यज्ञ है, भगवान ही सदा है, भगवान ही औषधि है, भगवान ही आहुति है, भगवान ही मंत्र है। इस प्रकार से यज्ञ के भिन्न भिन्न जो द्रव्य है उनके बारे में फोकस करते हैं कि सब कुछ भगवान है। इसी प्रकार का श्लोक 4 अध्याय के 24वें नंबर श्लोक में भी आता है कि यज्ञ की सारी सामग्री भगवान है, एवरीथिंग इज, आहुति ब्रह्मांड है, भगवान है, ब्रह्म है। वहां पर ब्रह्म शब्द आया था, यहाँ पर अहम शब्द आया। दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे अहम शब्द आया, वहां पे ब्रह्म शब्द आया था, लेकिन दोनों ऑलमोस्ट सेम है। तो 17 से 19 नंबर श्लोक, पिता हम यस्य जगतो, मैं इस संसार का पिता हूं, मैं ही माता हूं, मैं ही परम पिता या प्रपौत्र भी हूं, मतलब दादाजी भी हूं, प्रपौत्र नहीं, मतलब मैं पितामह भी हूं, मैं ही ओम हूं, मैं ऋग यजुर साम सब वेद हूं। इस प्रकार से ये लोग, इतने सारी प्रकार से ये लोग ध्यान लगाते हैं कि भगवान ही संसार में सब कुछ है। और जो दूसरी कैटेगरी है जो भगवान की आराधना करते हैं, गलत तरह से करते हैं, वो कौन है? पृथकवेना, प्रतीक उपासना या देवताओं की वर्शिप, देवताओं की आराधना करने वाले। तो वो किस प्रकार से करते हैं? तो ये लोग क्या करते हैं, इनके मन में भावना रहती है हमें भोग करना है, आई वॉन्ट टू एंजॉय एवरीथिंग। तो अच्छे कर्म करेंगे, देवताओं की पूजा करेंगे, और अंत में कहाँ जाएंगे? देवलोक जाएंगे। देवलोक में जाके सोम रस का पान करेंगे, पापों से मुक्त हो जाएंगे। और फिर जब पाप आपने जब आपने पुण्य इनकैश कर लिया है, तो फिर इस संसार में धूमकेतु की तरह धाड़ नीचे गिरेंगे। ठीक है, शीने पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। तो ये सब हमने ऑलरेडी चर्चा की थी कि कितने प्रकार के स्वर्ग हैं, भौम स्वर्ग, बिल्व स्वर्ग, और एक्चुअली जो स्वर्ग है, भूमंडल में भी स्वर्ग है, ऊपर में भी स्वर्ग है, नीचे में भी स्वर्ग है, धरती के नीचे अतल वितल सुतल महातल सातल पाताल, वो भी स्वर्ग है। तो मेरू पर्वत के एकदम ऊपर में कौन रहते हैं? देवता लोग रहते हैं। हम लोग मेरू पर्वत के नीचे जम्बू द्वीप के एकदम दक्षिण प्रांत में, जो भारतवर्ष का नाम जो आता है, जहां पर 9 द्वीप और भी हैं, उसमें जो 7वां जो ये है, दैट इज इंडिया, नॉट इंडिया, द एंटायर ग्लोब। ठीक है, तो ऑफ कोर्स लगेगा कहाँ पे लिखा हुआ है? श्रीमद् भागवतम में जो दिखता नहीं है उसको भी बताया गया। ठीक है, तो इस संसार में बहुत सारे लोग हैं, हम लोग बहुत सारी चीजें नहीं देख पाते हैं, विच इज बियॉन्ड आवर विजन। कुछ ही चीजें देख पाते हैं, सूर्य, चंद्रमा, शनि, राहु तो दिखता नहीं, कुछ चीजें ही देख पाते हैं। लेकिन ये सब मेरू पर्वत या भारतवर्ष के और जो भारत खंड के जो और प्लैनेट्स हैं, देयर आर 9 प्लैनेट्स, उनको हम नहीं देख पाते। तो ये भारत खंड है, लेकिन सगर महाराज के 60,000 पुत्रों ने इसको खोद दिया था घोड़ा ढूंढने के लिए, इसीलिए ये 9 भागों में विभाजित हो गया। उसमें जो 7वां था वो है क्या? भारत वर्ष,
और ये पूरा है भारत खंड, ठीक है। तो ये दक्षिण प्रांत में है मेरू के, इसीलिए यज्ञ के समय हम लोग बोलते हैं भारत जम्बू द्वीपे, भारत खंडे, भारत वर्षे, बंगदेशे, कोलकाता नामक स्थाने। यजमान का नाम बताइए। हाँ, यजमान की पत्नी आपका नाम बताइए। अच्छा, ये फलाना गोत्रे, अभी ये लोग यज्ञ के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से ये सब चीजें भगवान बताते हैं। तो स्वर्ग भी बहुत प्रकार के, देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ स्वर्ग, ठीक है। तो एकदम मेरू के ऊपर में 9 प्रमुख देवता रहते हैं, इनको लोकपाल कहा जाता है। तो ये इनका घर यहाँ पर है। उसके भी ऊपर बहुत सारे और लोग हैं, स्वर्ग लोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, और नीचे भी स्वर्ग है, अतल वितल सुतल महातल रसातल पाताल। तो भूलोक में भी कुछ स्वर्ग हैं, जैसे भौम स्वर्ग कहा गया है। तो शालमली द्वीप, क्रौंच द्वीप, बहुत सारे द्वीप, ये जो 7 इसमें आपने देखा होगा। तो ये भी स्वर्ग लोकों में आते हैं। तो यहाँ पर आयु बहुत ज्यादा है, 7,000, 5,000, 10,000 इतने सालों के लिए एंजॉय करने के लिए जाता है। ये है भौम स्वर्ग, ये है ऊपर के स्वर्ग और नीचे के स्वर्ग, बिल्व स्वर्ग, भौम स्वर्ग एंड द पर्टिकुलर स्वर्ग, जो हम लोग जिनके बारे में बोलते हैं। 3 प्रकार के स्वर्ग हैं, सिर्फ एक प्रकार का स्वर्ग नहीं। लेकिन अल्टीमेटली क्या है, सबको ऊपर से नीचे घूमते फिरते रहना पड़ता है। इस संसार में ऊपर नीचे करने के लिए नहीं आए हम लोग, क्योंकि स्वर्ग में जाएंगे फिर नीचे भी आना पड़ेगा। तो ये एक तरह से चलता रहता है। तो कभी कोई इस संसार से निकल ही नहीं पाएगा। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, कभी ऊपर लेके कभी स्वर्ग में नहीं जाए, कभी नरक में डूबाए, ऐसा ही चलता रहता है। तो बुद्धिमान व्यक्ति इन सब चीजों के पीछे कभी नहीं पड़ते, ठीक है। तो भगवान इस सेक्शन में बोलते बोलते फिर से अचानक एक श्लोक ऐसा दाग देते हैं कि डेमीगॉड वर्शिप के बारे में बोल रहे थे, लेकिन कंपेयर कर दिया फिर से। देखिए, बोलते बोलते अचानक से अपने बारे में कंपेयर करते हैं, देवताओं के बारे में बता रहे थे कि जो देवताओं की आराधना करते हैं वो देवलोक में जाएंगे, फिर ऊपर से नीचे भी गिरेंगे। लेकिन जो मेरी आराधना करता है, अभी सेक्शन कंप्लीट भी नहीं हुआ था, देवताओं के बारे में कंप्लीट नहीं किया है, बस बीच में बोलना शुरू कर दिया। जो मेरी आराधना करता है, अनन्य चिंतयन्तु माम, उसकी क्या गति होगी? ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ऐसे लोगों का, हम लोगों किसी को कहानी याद आ रही है इसमें हम लोगों ने अनन्य चिंतयन्तु माम कुछ कहानियां डिस्कस की थी, बताइए कोई कहानी याद आ रही? बोलो। गीता पांडा वाला। हरे कृष्ण प्रभु जी, गीता गीता पांडा का पढ़ते हैं। कहानी। गीता पांडा वाला याद आया, ठीक है। यस, गीता पांडा या अर्जुन पांडा उसका नाम था, अर्जुन। तो जगन्नाथ जी उस श्लोक पे जब 3 बार काटा, तो जगन्नाथ जी के भी जीव में 3 बार भगवान खुद उसके घर का पालन पोषण करने के लिए आते हैं। कृष्ण और बलराम सब सामान लेकर आते हैं। तो भगवान स्वयं भक्तों के जीवन में सब कुछ संभालते हैं। इतना फेथ होना चाहिए हमें भगवान, यही शुद्ध भक्ति है। ये भगवान सब देख रहे हैं भाई, चिंता मत करो। कुछ भी हो रहा है किसी भक्त के जीवन में, चाहे कभी एक्सीडेंट हो, चाहे मान लो कभी कोई टॉप कर रहा है, कोई टॉप नहीं कर रहा है, कोई नीचे से टॉप कर रहा है, कुछ भी हो रहा है, हर चीज में अगर कोई भक्ति कर रहा है, अगर जीवन उसने भगवान के लिए दिया है, भगवान का नाम जप कर रहा है और अपनी बागडोर भगवान को देकर रखी है उसने, भगवान, तो भगवान उसके लिए सब कुछ देखते हैं। ही इज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग। वो कर्म नहीं है, कर्मों का फल नहीं है उसके ऊपर, ठीक है। अपेरेंटली देख के लगेगा अरे कर्मों के फल के हिसाब से ही तो हो रहा है, सब कुछ कर्मों के फल के हिसाब से हो रहा है। अरे इसी एज में अभी एक्सीडेंट होने वाला था, एक्सीडेंट हो गया ना, तो कर्म, कृष्ण कहाँ देख रहे हैं भाई, कृष्ण कहाँ देख रहे हैं? कभी कभार कंफ्यूजन हो जाता है। कितने लोगों को कंफ्यूजन हुआ ऐसा, बताइए? होता है? अरे इस समय मेरा भाग्य चमकने वाला था, सच में चमक रहा है। या फिर कभी कभार ऐसा होता है जो चमकने वाला था भगवान नहीं भगवान बंद करा दिया मेरे, क्योंकि तुम्हारी सरेंडर के लिए ये जरूरी है। तो भगवान भले ही देख के अपने लगे कि एस्ट्रोलॉजर जो बोल रहा है और वो भी ये बोल रहे हैं, दोनों एक ही है, नहीं। एक भक्त का जीवन एस्ट्रोलॉजर के हिसाब से नहीं चलता, ठीक है। एक भक्त का जीवन भगवान की इच्छा से, क्योंकि भक्त के जीवन में भगवान स्वयं बागडोर उठा लेते हैं। तो इसीलिए हमारा भी कर्तव्य ये होना चाहिए कि इधर उधर झाड़ फूक, गुनी ओझा, इन सब चीजों के पीछे भागते हैं हम लोग कभी कभार, क्योंकि समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, बहुत परेशानी है जीवन में। तब ये समझना चाहिए, क्या बताया कुछ देर पहले भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, मेरी इच्छा से मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना, मया ततम इदम सर्वम, मेरी इच्छा से तो सब कुछ हो रहा है। तो ये विश्वास रखिए कि अगर मेरे जीवन में कुछ गलत भी हो रहा है
भगवान चाह रहे हैं तभी तो हो रहा है ना। इसका मतलब वो मेरे शुद्धिकरण के लिए है, मुझे इससे भागना नहीं है, मुझे इससे जूझना है, भगवान कृष्ण की शरण लेनी है। अगर मान लीजिए एक कपड़े को वॉशिंग मशीन में डालते हैं और कपड़ा सोचने लगे अरे यार बहुत धुलाई हो रही है, बहुत धुलाई हो रही है, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब लेफ्ट राइट एकदम मार खा रहा हूं मैं, तो अगर कपड़ा अगर सोचने लगे कि वॉशिंग टब से मैं निकल जाऊंगा तो उसकी सफाई होगी? नहीं होगी। तो कृष्ण भी भगवान क्या करते हैं, हमारे ही कर्मों को कभी कभार हमारे लिए ही यूज करते हैं धुलाई करने के लिए। लेकिन हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कर्मों की वजह से सब कुछ हो रहा है। कृष्णा इज पर्सनली इन्वॉल्वड इन अ डिवोटीज लाइफ, ही पर्सनली ऑर्केस्ट्रेट्स। इसलिए एक उदाहरण बहुत बार दिया जाता है, कितने लोगों ने वो चीज देखा है कभी कभार। अच्छा, सबने नहीं देखा होगा, मैं उदाहरण देता हूँ। कभी कभार आप लोगों ने देखा होगा, माँ जब सिलाई करती है, कपड़े के ऊपर सिलाई करती है, बहुत अभी तो आजकल सब रेडीमेड कपड़े आते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कभी कभार ऊन से सिलाई की जाती थी। मैंने बचपन में देखा है मेरी माँ को करते हुए। तो बहुत सारे डिजाइन बनाते हैं कपड़े के ऊपर, टॉवल के ऊपर या इसके ऊपर, एक अलग टाइप का टॉवल ही कहते हैं। तो उसपे क्या फूल बनाते हैं, एम्ब्रॉयडरी बोलते हैं। यस, थैंक यू सो मच। फूल बनाते हैं, तोते बनाते हैं, चिड़िया बनाते हैं। मेरे घर पे बहुत सारे, मम्मी हर जगह मतलब उसमें एक्सपर्ट थी, तो बचपन से हम लोग देखते हैं। तो कैसे बनाते हैं पता है? एक गोल टाइप का क्या रहता है, चल्ली टाइप का रहता है, देखा होगा आप लोगों ने, एक रहता है उसमें, हाँ रिंग रहता है, सिलते हैं पकड़ के, 2 रिंग सेट कर देते हैं और कपड़े को टाइट कर देते हैं। प्रेम प्रभु प्रेम थैंक यू। प्रेम रहता है। तो वो बचपन में मैंने देखा। अभी तो मम्मी की भी एज के आंखें भी ये हो गई हैं, लेकिन जो मम्मी ने बनाया वो पूरा घर पे हर जगह दिखेगा वो। तो अभी मान लीजिए कोई बच्चा, छोटा बच्चा माँ के पास आया, माँ के पास देख रहा, माँ तू को छोटा, माँ डिस्टर्ब करो जा ना कोचू लगी, क्योंकि उसको ऊपर से जब नीचे देख रहा है, मतलब नीचे से जब ऊपर देख रहा है तो पूरा तार जितने भी धागे हैं, ऊन के जो धागे हैं सब क्या एकदम झमेला दिख रहा है उसको। नीचे से दिख रहा है तो अरे एक लाल रंग का धागा, 4-5 पीले रंग के धागे, हरे रंग के धागे दिख रहे हैं। तो नीचे से देखा तो पूरा गड़बड़ दिखेगा उसको। लेकिन जब माँ ऊपर से देख रही है, कैसे देख रही है, वो तो पिरो रही है ना, उसके लिए आकृति उभर कर आ रही है। एक बच्चे के लिए कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, क्या ये तो पूरा मेरा जीवन पूरा। तो उसी तरह से एक भक्त के जीवन में कभी कभी लग सकता है कि मेरा सब जीवन कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन भगवान पर्सनली उसके जीवन को पिरो रहे होते हैं। लेकिन उस समय अगर भगवान देखते हैं कि वो मेरी शरण छोड़ के कहीं और जा रहा है, ये सॉल्यूशन का उपचार करने के लिए, वो सॉल्यूशन का उपचार करने के लिए, कृष्ण पे आश्रित ना होकर हम लोग भागा दौड़ी कर रहे हैं, ये बाबा वो फलना ठिकाना, क्या इधर भाग रहे हैं उधर भाग रहे हैं, कृष्ण को छोड़कर भाग रहे हैं, देन दैट इज अ प्रॉब्लम। ऑफ कोर्स इसका मतलब ये नहीं कि हमें ट्रीटमेंट नहीं कराना है, हमें ये सब नहीं कराना है, ऑफ कोर्स वी शुड डू, बट फेथ किसको दे रहे हैं? कभी कभार हमको लगता है अरे तो पहले तो दुर्गा जी की पूजा करता था तब तो सब ठीक था, कृष्ण की पूजा करने लगा तो सब झमेला शुरू हो गया जीवन में, बताओ सब छोड़ छाड़ के फिर से वही करना चालू। और रिलेटिव भी पड़ेंगे, तुम जब से कृष्ण भक्ति तुमने शुरू की तब से सब शुरू हुआ है झमेला पंगा, छोड़ो ये सब, चलो मैं तुम्हें झाड़बुक बाबा के पास लेके चलती हूँ, वो सब ठीक कर देते हैं, तुम्हारा सब ठीक कर देंगे वो। तो श्रद्धा एक कृष्ण भक्ति किसके ऊपर है, ये हमें सोचना है। इसके ऊपर कुछ टीका टिप्पणी प्रश्न कुछ है, कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए, कुछ क्लैरिफिकेशन क्वेश्चन बताइए। तो प्रभु अब हम लोग सब बहुत इस लेवल से ऊपर उठ चुके हैं। भगवान जो करना है करो, धुलाई करना है धुलाई करो, पिटाई करनी पिटाई करो, हम तो आपके दास हैं। ऑफ कोर्स इतना आसान नहीं है, स्टेज बहुत क्योंकि भगवान भी पूर्ण रूप से परीक्षा लेते हैं। तो अभी कंपेयर कर रहे थे किसको, देवताओं को, लेकिन बीच में बोलने लगे अनन्य चिंतयन्तु माम, क्योंकि मतलब बोले कि अरे फालतू के लोग, मतलब बेकार में लोग देवताओं की आराधना करते हैं, बट जो मेरी आराधना करता है मैं उसके लिए सब कुछ मैं टेक केयर करता हूँ, आई टेक केयर ऑफ देम। गजेंद्र के लिए द्रौपदी का उदाहरण जैसा आता है, मैं उसकी रक्षा करता हूँ, मैं उसका सब कुछ जो उसके पास है उसको मैं क्या करता हूँ, प्रोटेक्ट करता हूँ। जो लाइक योगक्षेमम वहाम्यहम, आई प्रोटेक्ट एंड वट एवर ही लैक्स आई गिव। ठीक है, जो उसके पास नहीं है वो मैं उसको प्रोवाइड भी करता हूँ। वहामी अहम, जो उसके पास है उसको मैं वहामी के लिए उदाहरण किसका दिया है बताइए? जैसे सुदामा, अभी देखिए सुदामा के लिए भगवान ने किस प्रकार से उसके लिए सारी नीड्स फुलफिल की। लेकिन सुदामा ही था कि वो नहीं चाह रहा था वो, इसीलिए जब गरीब था वो, लेकिन
पत्नी ने फोर्स किया तो चले गए वो कृष्ण के पास, और भगवान ने रैग्स टू रिचेस स्टोरी सब कुछ उनको दिया, ऐसा नहीं कि नहीं दिया। तो वहां भी शब्द आया है, जैसे एक व्यक्ति क्या करता है, हीरोइन को जब उठाता है, हीरो अगर हीरोइन को उठाता है तो उसको बोझ लगता है क्या? जैसे माँ अपने बच्चे को उठाती है, उसको बोझ लगता है क्या? वैसे ही कृष्ण अपने भक्त के लिए सब कुछ वहन करते हैं, उसके पास जो कुछ भी है कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो कभी इट इज नॉट समथिंग लाइक कि डंकीज कैरेज, देयर इज अ बर्डन ऑफ लव एंड बर्डन ऑफ बीस्ट। दिस इज बर्डन ऑफ लव। वो भारी नहीं लगेगा, वो हीरोइन कितनी भी तगड़ी खासी मोटी हो, अरे यार तुम कितनी हल्की हो गई हो, तुम खाती नहीं हो, कुछ बताओ, कुछ खाया पिया करो। तो इस प्रकार से भावना रहती है, क्योंकि प्रेम की भावना है। तो भगवान भी भक्त के लिए प्रेम चाहते हैं। और इसी रिलेशन में हम लोगों ने क्या किया था, सबसे ऊंची प्रेम सगाई प्ले किया था, याद आ रहा है? तो सबसे ऊंची सूरदास की जो कविता है, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन का मेवाड़ त्यागो, इसी के बाद में ही वो 26 नंबर श्लोक में आता है। भगवान के लिए कुछ भी आप अर्पण कीजिए, भगवान एक्सेप्ट करते हैं, चाहे केला दीजिए या केला का छिलका दीजिए, भगवान प्रेम भाव से अगर देखेंगे तो सब कुछ एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो देवी देवताओं का दिया हुआ सब कुछ सब चला जाता है। ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु को पूछ दिया, वो 5 ही साल में उसका वैलिडिटी खत्म। ठीक है, ऑफ कोर्स फिर आप देखेंगे कात्यायनी देवी का व्रत किया, मार्गशीर्ष महीने में, इसी महीने में कात्यायनी देवी का व्रत हुआ था। हर दिन सुबह सुबह यमुना में जाके स्नान करके कात्यायनी देवी की प्रतिमा बनाकर गोपियों ने देवी की पूजा की। मतलब कृष्ण की पूजा छोड़ के देवी की पूजा कर रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं? कृष्ण को पति रूप में चाहिए। तो भावना क्या है, कृष्ण के प्रति भक्ति बढ़ानी है, तो देवी देवताओं की अगर आश्रय लेते हैं तो भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारी दिक्कत कहाँ जाती है, हम लोग फिर से पुराने ट्रैक पे आ जाते हैं। धनम देही जन्म देही रूपवती भार्या देही 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 देही, माथा भर टाक दिली आकार दिली ना, माथा भर टाक दिली आकार दिली ना। बंगाली में बंगाल वाले सब समझ जाएंगे। माँ गो माँ तोरे की छलो ना। तो इस प्रकार से एक गाना है कि माँ के पास जा रहे, माँ बोले माँ सब कुछ दिया लेकिन पैसा नहीं दिया आपने, ऐसा हाल है। तो हम लोग मांगने चले जाते हैं देवी देवताओं के पास। तो ये दिक्कत है। अगर देवी देवताओं के पास जाते हैं, कृष्ण भक्ति मांगते हैं, तब कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये, और इसी को अभी 22 नंबर श्लोक में वो तो डाइवर्ट हो गए, भगवान कंपेयर करते करते कृष्ण भक्ति के बारे में बोल दिए। फिर से उनको याद आता है, अच्छा मैं तो देवताओं के बारे में बता रहा था। तो 23, 24 फिर से वो आगे बताते हैं कि जो भी जिसकी 23, 24, 25 में आगे जाके फिर से क्लैरिफाई करते हैं, यान्ति देववृता देवान पितृन यान्ति पितृवृता। जो जिसकी आराधना करता है वो उसके पास जाएगा। ऐसा नहीं है कि सारे रास्ते भगवान की ओर जाते हैं, नहीं, जो तो मौत तो पौध, जो भी बोलो भगवान, सारे रास्ते भगवान की ओर जाएंगे नहीं। जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के पास जाते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों के पास जाते हैं, जो भूतों की पूजा करते हैं वो भूतों के पास जाते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे पास आते हैं। तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है, अरे भाई ये तो पार्शियलिटी हो गई। अरे पार्शियलिटी क्या है? जिसका तुम फैन फेयर हो, जिसके फैन हो उसी के पास तो जाओगे। इसमें पार्शियलिटी क्या है? कृष्णा इज इक्वल टू ऑल, इसमें कोई अंतर नहीं। ऑफ कोर्स कृष्णा इज इक्वल टू ऑल, लेकिन जो कृष्ण की सेवा करेगा उसको ऑटोमेटिकली सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। जो जिसकी पूजा करेगा वो उसके पास जाएगा, लेकिन जो कृष्ण की पूजा करेगा वो फिर से लौट के ही नहीं आने वाला। बाकी लोग सब लौट के आने वाले, भूतों के पास जाने वाले, देवताओं के पास जाने वाले, सब लौट के आने वाले, लेकिन कृष्ण के पास जाने वाले कभी लौटने वाले नहीं। ठीक है, तो 25 नंबर श्लोक तक भगवान ने क्या बताया, जो लोग मेरी आराधना पूजा सेवा नहीं करते। उसके बाद 26 से 34 ये वाला अभी सबसे क्रूशियल लेसन है, क्योंकि 9th चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है वो इसमें आता है। एक एक श्लोक पे घंटों घंटों क्लास हो सकते हैं। तो 9th चैप्टर इज वेरी अपीलिंग टू आवर हार्ट्स, कृष्ण की भक्ति से रिलेटेड है। तो फिर भगवान अब अपनी भक्ति को फुल्ली ग्लोरीफाई करना शुरू करते हैं। व्हाई इट इज सो, ये अगर मुझे कोई अगर भक्ति भाव से पत्रम पुष्पम फलम प्रेम, अगर कोई भक्ति भाव से कुछ भी कोई अर्पण करे, एज सिंपल एज दिस थिंग। सोचिए अभी अगर कभी हम लोग देवी देवताओं की आराधना करने जाते हैं, कितने बड़े ताम झाम करने पड़ते हैं, यज्ञ का आयोजन करना पड़ता है, बड़े बड़े पंडाल बनाने पड़ते हैं, उसके फिर पुरोहित को बुलाना पड़ता है, इतना बड़ा रिचुअल्स सेरेमनी सब कुछ करना पड़ता है, तब जाके देवी संतुष्ट हो, पता नहीं, श्योर नहीं है। उसमें अगर कुछ गलती कर दी तो फिर गलत हो जाएगा। लेकिन भगवान जो, सोचिए अगर मान लीजिए आपके पास अगर उदाहरण दिया जाए कि अगर किसी अमीर आदमी से मिलना है आपको,
तो अमीर आदमी से मिलना आसान है, प्राइम मिनिस्टर से मिलना है आपको क्या क्या नहीं करना पड़ेगा, कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे, इसको सिफारिश लिखनी पड़ेगी, इसको सिफारिश लिखनी पड़ेगी, तब जाके शायद आप, अगर कोई वैलिड रीजन रहा तब जाके आप मिल पाओगे। लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, सबसे जो महान व्यक्ति हैं इस संसार के, इस पूरे क्रिएशन के, वो इजीली अवेलेबल है, कोई अपॉइंटमेंट कुछ नहीं, एनी टाइम एनी प्लेस यू कैन अप्रोच हिम, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और वो भी क्या, विद सिंपलेस्ट ऑफ ऑफरिंग्स, कोई बड़ा तामझाम नहीं, देवी देवताओं की पूजा करने के लिए इतना कुछ, और कृष्ण की पूजा के लिए बस सिंपल पत्रम पुष्पम फलम तो है, कहीं पे भी उपलब्ध है, बस लो और भगवान को अर्पण करो, भगवान ये आपका है, दिस इज फॉर यू, बट उसमें भक्ति होनी चाहिए। इसीलिए इस श्लोक में भगवान ने 2 बार मेंशन किया, तद अहम भक्ति उपरतम अश्नामि प्रयतात्मना, भक्ति उपरतम, जब तक भक्ति नहीं रहेगा तब तक कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए भगवान एडवर्टाइज कर रहे हैं अपनी भक्ति का, दिस इज एडवर्टाइजमेंट, आई एम सो मच एक्सेसिबल। अगर कोई प्रेम है अपने पिता को, अगर छोटा एक बालिका अगर अपने पिता को फूल भी अर्पण करती है तो पिता बहुत खुश होते हैं। पिता कुछ बड़ा कुछ नहीं माना, तुम्हें ये डिग्री लाके देना पड़ेगा, ये लाकर देना पड़ेगा, नहीं, प्रेम भाव से कुछ भी दो। तो गरीब से गरीब व्यक्ति भी भगवान की सेवा पूजा कर सकता है सिंपलेस्ट ऑफ सिंपलेस्ट चीजों से। ऑफ कोर्स इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास कैपेसिटी है लेकिन मैं फिर भी मैं क्या दूंगा, पत्रम पुष्पम फलम तो। जिसके पास कुछ नहीं है वो तो पत्रम पुष्प, अपनी योग्यता के हिसाब से, अपने सामर्थ्य के हिसाब से भगवान की सेवा करना, ये है मूल कर्तव्य। वो उदाहरण देखा होगा आपने को, नहीं, हमने एक कहानी बताई थी, किसकी, फ्रूट वेंडर की कहानी बताई थी, याद है? फ्रूट वेंडर जो फल लेकर, फल बेचने के लिए आई थी, फल बेचने वाली वृंदावन में आई थी। तो कैसे, क्या था उसके जीवन, वो जब उसने फल बेचा, भगवान को फल देती है, भगवान के हाथ में इतने सारे फल हैं, लेकिन वो क्या ताक रहे हैं, बताइए, याद है? उसके पास क्या रह गया है वो देख रहे हैं। बच गया, उसके पॉकेट में क्या है, सब कुछ लिया है, सब कुछ तो दे ही दिया, और भी 2-4 फल बचे हैं, उसको भी ताक करेगा। वो भी ले रहे हैं, ये सब तुमने नहीं दिया है, बताओ ये सब दो। और वो उस महिला को भी नहीं देख रहे, उसके हाथ में देख रहे हैं, लेकिन महिला भगवान की आंखों में देख रही है। तो भगवान क्या देखते हैं, गॉड डजंट सी व्हाट यू ऑफर, गॉड सीज व्हाट इज रिमेनिंग इन योर पॉकेट। ठीक है, व्हाट इज रिमेनिंग आफ्टर व्हाट यू ऑफर। ठीक है, भगवान ये देखते हैं कि सामर्थ्य भी कितना है, कितना कोई दे रहा है। अगर कोई 1 पैसा कमाता है और 50 पैसा भगवान को दे रहा है, भगवान उसके प्रति कृतज्ञ नहीं होंगे? ऐसी कहानी थी किसकी, कोलावेचा श्रीधर की। कोलावेचा श्रीधर जानते हैं कौन थे? चैतन्य चरितामृत में एक सेक्शन आता है, कोलावेचा। चैतन्य महाप्रभु हर दिन जब भी जाते थे 2 घंटा, एक मित्र था, मित्र मतलब मित्र समान ही थे, तो बहुत ही गरीब व्यक्ति थे कोलावेचा। राजापुर आप लोग गए होंगे, सीमंतोद्वीप, दुर्गा देवी का मंदिर है, राजापुर जगन्नाथ जी, उसके ठीक पीछे में अभी भी एक स्थान है जहां पर उनकी कुटिया हुआ करती थी। अब कुटिया ऐसी, कुटिया में छेद है या कुटिया में ऊपर में कुछ है, समझना मुश्किल, पूरी बारिश में पानी टपकता था, मिट्टी का घर था, एक सिंपल सा कॉटेज टाइप का। उसपे उनके पास एक ही क्या थी, एक ही कटोरा था, मग, जैसे हम लोग बोलते हैं ना मग, उसी से वो पानी पीते थे, उसी से वो शौच किया जाते थे, उसी से सब कुछ करते थे, लोहे का। उसपे भी लीक था, फटा पुराना कब से टीना का डब्बा एक पड़ा हुआ था, उसी से सब कुछ करते थे। और उनके पास कोई धन नहीं था, नथिंग, नो प्रॉफिट। उनके पास धोती, जो धोती बची थी, धोती और कुर्ता जो उत्तरी जो भी है, धोती में गांठें ज्यादा थी, इतनी जगह से फटा हुआ था, गांठें ज्यादा थी जाके धोती दिखते थे, धोती से ज्यादा गांठें थी, इतनी ज्यादा, हर जगह फटा हुआ है। इधर से फटा हुआ था तो क्या करते थे, बांध देते ना हम लोग, चलो बांध दिया, सिलाई करते हैं, लेकिन उनके पास सिलाई के भी पैसे नहीं थे, वो बांध देते थे। हर जगह गांठ लगी हुई रहती थी। किसी को मायापुर में पता भी नहीं था कि कोलावेचा नाम का कोई व्यक्ति भी है, डज ही एग्जिस्ट ऑल्सो। एवरीवन वुड नेग्लेक्ट हिम, अरे भिखारी टाइप का कोई व्यक्ति है। क्या करता था, घर के पास में, उसके घर के एरिया में कुछ केले के पेड़ थे, अभी भी केले के पेड़ है उस एरिया में। तो केला, कॉलर की আমরা তৈরি করি, কলার থোর, কলার মোচা, কলার পাকা কলা, কাঁচা কলা, তাই তো, কলার পাতা। तो केले से बहुत कुछ बन सकता है, केले के जो स्टेम से सब्जी बनती है बंगाल में, केले के फूल से ब्यूटीफुल सब्जी, इतना सुंदर टेस्ट होता है उसका। और केले के पत्ती में खाते हैं हम लोग। और तो वो बेसिकली एक मिनी केला मार्केट लगाते थे। अब सोचिए बंगाल में केला बेचना, और वो भी उस एरिया में जहाँ पे सबके घर पे एक केला का पेड़ है। कोई बड़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस है क्या? आपके घर पे केला का पेड़ है और वो जाके दुकान लगा रहा है केले का,
क्या मिलेगा उसको? कुछ पैसा मिलेगा, धन संपत्ति मिलेगी? बंगाल में हर एक के पास केला है। भगवान की पूजा के लिए एक स्पेशल छोटा केला लगता है। हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है? हाँ प्रभु जी। तो वो बेचते थे। अभी रुक गया प्रभु जी, क्या तो बोलेंगे, मान लीजिए। और उनका भी बिजनेस पॉलिसी क्या था? उनका बिजनेस पॉलिसी ये था कि वो एकदम मिनिमम दाम लेते थे, प्रॉफिट करना ही नहीं उनको, जितना कम से कम दाम हो उतना ही रखेंगे एकदम। मान लीजिए 3 रुपए दाम होना चाहिए, तो वो 2 रुपए 85 पैसे में बेचेंगे, एकदम कम। और उसमें जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ, 15 पैसे 20 पैसे प्रॉफिट हुआ, वो अपने पास रखते थे। और बाकी उसी में क्या करते थे? गंगा की पूजा, जो पैसे आते थे, मान लीजिए 15 पैसे प्रॉफिट हुए, आधे पैसे से गंगा देवी की पूजा करते थे। मार्केट में तो उसको प्रॉफिट करना ही नहीं है, पूजा कर। प्रभु जी आपका आवाज रुक रहा है शायद बीच बीच में, इंटरनेट गड़बड़ आ रही है ना? ब्रेक 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 हो रहा है। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आ रही है आवाज? नहीं आ रही? हाँ प्रभु जी, अभी तो आया महामंत्र के समय में। आप वीडियो ऑफ करके थोड़ा देख लीजिए, नहीं तो प्रभु जी बाद में जब आप स्लाइड करेंगे तब। हरे कृष्णा, अभी आवाज आनी चाहिए। आ रही है आप लोग? हाँ हाँ, प्रभु जी अभी आ रहा है। तो उनके पास प्रॉफिट ही कितना होगा सोचिए। आधा पैसे से तो वो गंगा की पूजा करते थे, और आधे पैसे से अपना भरण पोषण करते थे। तो महाप्रभु को ये बात पता थी कि ये गंगा देवी का इतना बड़ा भक्त है, और मैं चाहता हूँ कि इसकी जो भक्ति है मैं पूरे जगत में विस्तार करूं, सबको पता होना चाहिए इसकी भक्ति कितनी तीव्र है। कृष्ण की भक्ति करता है ये, गंगा माता की पूजा करना मतलब कृष्ण की भक्ति कर रहा है, कृष्ण की आराधना करने के लिए गंगा की सेवा करता था वो। तो महाप्रभु हर दिन उनके पास जाते थे और 2 घंटा बार्गेनिंग करते थे। एक कॉलर कत करे देवे, बोले 15 पैसा, वो बोलेगा আমি 10 पैसा নেবো, मतलब ना होते पारे ना 10 पैसा, ना ना আমি 10 पैसा, मतलब ना। तो इतनी अच्छी, मतलब उनके अंदर जो भाव था, साख्य भाव था एक तरह से, सखा के रूप में। तो भगवान हमेशा बार्गेनिंग, 2 घंटा तक बार्गेनिंग, और लास्ट में भगवान क्या करते थे? उठा के लेके चले जाते थे। जो केला था गाय भी कर लिया, नहीं पैसा भी नहीं दूंगा तेरे को, जा, उठा के लेके चले जाते थे। तो ऐसा करते करते एक दिन उन्होंने बताया कि एक दिन आमी बोलबो, तुम देखाओ ये जगते, तुम पूरे जगत को बता रहे हो कि तुम कितने गरीब हो, यू आर सो लाइक यू आर लुकिंग लाइक अ बेगर, बट मुझे पता है तुम्हारे पास कितना बड़ा धन है, तुम्हारे पास सबसे बड़ा धन है, और मैं इस संसार के लोगों को सबको दिखाऊंगा तुम्हारे घर पे कितना धन तुमने छुपा के रखा है। तो कला बेचा बोलते हैं, अरे की बोलছে महाप्रभु, निमाई तुम्हें की बोलছো, मेरे पास कोई धन है? मेरे पास कोई धन ही नहीं है। एक दिन समय आएगा जब मैं सबको बताऊंगा तुम्हारे पास कितना बड़ा धन है। तो चैतन्य महाप्रभु महाप्रकाश लीला कर रहे थे, महाप्रकाश के दिन उन्होंने सब भक्तों को दिखाया कि मैं कौन हूँ। कोई नरसिंह देव का भक्त था तो उन्होंने दिखाया कि मैं नरसिंह देव हूँ, कोई रामचंद्र का भक्त था तो वो रामचंद्र के रूप में उन्होंने दर्शन दिए मुरारी गुप्त को। तो हर एक भक्त की इच्छा पूरी कर रहे थे। तो सभी भक्तों को उन्होंने बोला कि बुला कर लेके आओ इसको,
कला बेचा श्रीधर श्रीधर के लेके आना। तो बोले श्रीधर कौन है? वो श्रीधर। सब आपस में पूछने लगे श्रीधर। फिर महाप्रभु बताते हैं कि वहां पे एक भक्त रहता है, उससे पूछ के आओ, उसको ढूंढ के लेके आओ। तो श्रीधर को पुकार के बुलाकर लेके आते हैं। महाप्रभु बोलते हैं, महाप्रभु सबके सामने बताते हैं ये व्यक्ति कौन है। अरे इसके पास कोई धन नहीं है, कुछ नहीं है इसके पास, लेकिन सबसे बड़ा धनी व्यक्ति है, क्योंकि इसके पास कृष्ण का प्रेम है। हर दिन रात को वो सोता है, जब भी वो कृष्ण को पुकारता है, कृष्णा हे कृष्णा हे कृष्णा, हमेशा वो कृष्ण कृष्ण पुकारता है। आस पड़ोस के लोग चिल्लाने लग जाते हैं, रात्रि वाला घूम भांग चावल की सब रात्रि वाला भगवान नाम नीचे। आस पड़ोस के लोग डिस्टर्ब हो जाते थे, लेकिन और उल्टा कुछ फेंकने लगते थे। वो सोचते थे कि ये लगता है भूख के मारे इतना भिखारी आदमी है, भूख के मारे शायद भगवान को पुकार रहा है। तो कभी लौकी भेज देते, कभी फेंकते, कुछ ना कुछ फेंकते रहते थे, पत्थर फेंकते थे, कुछ फेंकते थे उसके घर पे, जा भिखार। फिर भी वो भगवान को पुकारता रहता था, तिरस्कृत किया जाता था, फिर भी वो भगवान को पुकारता था। इतना गरीबी में था वो। लेकिन महाप्रभु ने उस दिन उनके सामने दिखाया कि আমি তোমাকে বলেছিলাম तुम्हारा আমি धन संपत्ति দেখাবো, पूरे जगत के सामने मैं रिवील करूंगा तुम्हारे पास कितना बड़ा धन है। आज मैं बताता हूँ तुमसे बड़ा धनी व्यक्ति कौन हो सकता है, तुम्हारे पास कृष्ण प्रेम का धन है। तो पूछते हैं, हे श्रीधर मांगो, कुछ क्या मांगना चाहते हो? आज मैं खुश हूं, मैं सब कुछ रिवील कर रहा हूँ, जो जिसको चाहिए मैं सबको बता रहा हूँ महाप्रकाश लीला में। बहुत 7-8 घंटे ये सब, सॉरी 21 घंटे ये लीला चाहिए, 7 प्रहर तक चली थी इस प्रकार से ये लीला। तो वो सब भक्तों की सारी इच्छा पूरी कर रहे थे। तो उन्होंने बोला तुम मांगो, जो मांगना है मांगो मुझसे। तो श्रीधर बोलता है, मैं क्या मांग सकता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान। नहीं, मांगना पड़ेगा, आज मैं सबको देने के लिए आया हूँ, मांगो। एक भक्त भगवान से कुछ नहीं मांगता है, इससे हम देख सकते हैं कि क्या। लास्ट में जब बोला ना तुमको कुछ मांगना पड़ेगा, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो वो एक चीज मांगते हैं। वो ये कहते हैं कि हे चैतन्य महाप्रभु, हे निमाई, अगर कुछ देना ही है तो मैं ये मांगना चाहता हूँ, मैं उस स्मृति, वो स्मृति मैं अपने जीवन में, अपने हृदय में हमेशा के लिए संजो के रखना चाहता हूँ। जब तुम हर दिन मेरे पास आया करते थे, वो निमाई का जो स्वरूप है, वो जो घुंघराले बाल हैं, एकदम युवा अवस्था में निमाई, जब तुम मेरे पास आते और हर दिन 2-2 घंटा तुम मेरे से बार्गेनिंग करते थे, मैं चाहता हूं कि मैं जब भी चाहूं मैं उस निमाई के दर्शन कर पाऊं, उसका मैं स्मरण कर पाऊं, वो निमाई मेरे आंखों से कभी भी ओझल ना हो। हे निमाई, प्लीज मुझे वो भक्ति प्रदान कीजिए, इस प्रकार की भक्ति प्रदान कीजिए। तो सबको अवाक हो जाता है, सबको रो के गिर रहे होते हैं, जितने भी भक्त हैं, श्रीवास ठाकुर, अद्वैत आचार्य, हरिदास ठाकुर, सब बोले कि ये क्या डिवोटी है, ही इज नॉट आस्किंग एनीथिंग इन रिटर्न। महाप्रभु बोलते हैं, इंद्र बनना है इंद्र बना दूंगा मैं, ब्रह्मा बनाना है ब्रह्मा बना दूंगा, जो मांगना है मांगो, तुम्हारी भक्ति का मैं क्या मोल दूं। और ये बोलते हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए भगवान, मुझे बस आपकी भक्ति चाहिए, मैं आपके बस उस रूप को मैं हमेशा स्मरण करना चाहता हूँ। तो दिस वाज इज ये ग्रेटनेस। तो पत्रम पुष्पम फलम तो, भगवान को जो भी कुछ भी देता है भगवान उसमें हमें भगवान उसी में संतुष्ट हो जाते हैं, उसी में एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन हमारा कैपेसिटी भी होना चाहिए कि अगर हमारे पास ज्यादा क्षमता है तो हमें ज्यादा सेवा करनी चाहिए। तो ऑफ कोर्स दिस सिंपलाइजेस सिंप्लिसिटी ऑफ डिवोशन। बट हमें सिर्फ पत्रम पुष्पम नहीं, सिर्फ भगवान को एक तुलसी पत्ता दिया, एक फल दिया, अगर आपकी कैपेसिटी ज्यादा है आप ज्यादा दो, ज्यादा करो, दैट इज व्हाट इज मेंट। ठीक है, ओके। तो 26 और 26 में भगवान ने बताया सिंप्लिसिटी ऑफ डिवोशन। और अष्टनामी, उस श्लोक में 2 बार भक्ति का शब्द आया है। अब 27वें नंबर श्लोक में भगवान सोचते हैं कि अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होंगे, अर्जुन को भी लगने लगा, अरे कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि पूरे फुल डिवोटी नहीं हुए, उन लोगों के लिए क्या कंडीशन है, सब कुछ आपको नहीं दे पाएंगे वो लोग, सब कुछ शबरी की तरह थोड़ी ना होंगे। शबरी ने जब भगवान को झूठे बेर भी दिए तो भगवान उसको भी एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि प्रेम का भाव था उसमें। भले ही झूठा है, भगवान को कुछ झूठा नहीं दे सकते, लेकिन शबरी क्वालिटी टेस्ट करने के लिए उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। कैसे वो समझे कि कौन सा फल मीठे हैं, कौन से खट्टे हैं, इसीलिए टेस्ट करके दे रही थी। भगवान भी उसका भाव समझ गए, विदुर का भाव समझ गए, विदुरानी, केले के छिलके देती है, केले भूल जाती है। तो 27वां नंबर श्लोक है, जो लोग शुद्ध भक्ति नहीं कर पा रहे उन लोगों के लिए एक कॉन्सोलेशन प्राइस है, 27वां नंबर श्लोक। तो भगवान एक स्टेप लो करते हैं। ओके, देखिए 26वें नंबर श्लोक और 27वें नंबर श्लोक में अंतर क्या है। 26वां नंबर श्लोक ये है, उसका मतलब ये है, कोई भी कार्य करते हैं हम, हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि शुरू करने के पहले प्रार्थना कीजिए। You should pray to Krishna, I want to do this for you. कोई भी कार्य, मेरा हर एक्टिविटी मेरा आपके लिए समर्पण है, ये हमारा भाव। लेकिन 27वें नंबर में क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, हो मुझे तो मेरी भी इच्छा है, मेरा भी कुछ पर्सनल डिजायर्स है, मेरी भी कुछ अपनी इच्छाएं हैं, तो वो कैसे होंगी।
तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग पहले कार्य कर देते हैं, वो अचीव करना है, कुछ करना कर देते हैं, फिर लास्ट में सोचते हैं भाई ओके कुछ कृष्ण के लिए भी कर देंगे। तो कृष्ण का स्मरण बाद में आता है इनको, और करने के बाद फिर कुछ फल भगवान को देते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, वन एक्टिविटी व्हिच वी आर डूइंग ओनली फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा, सिर्फ भगवान के लिए, और शुरू करने के पहले ही हम भगवान का स्मरण करते हैं, वो है शुद्ध भक्ति। दूसरी एक्टिविटी है कर दिया, अब करने के बाद क्या करूं, ठीक है थोड़ा फल भगवान को दे देंगे, करने के बाद, करने के पहले नहीं किया। दोनों में अंतर ये है, पहला है अनन्य भक्ति, शुद्ध भक्ति, दूसरा है कर्म मिश्र भक्ति। समझ में आया? एक कार्य वो कर रहे हैं जिसके द्वारा हमें कुछ मिलना है, कुछ पाना चाहते हैं, ठीक है करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसमें भगवान ने भक्ति शब्द यूज नहीं किया इस श्लोक में, इसलिए उन्होंने बोला कि यद करो से, यद करो, यद करोषि यद अश्नासि यद जुहोसि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। तो एक है ये कि देयर इज अ फर्स्ट डिवोशन इज द मोस्ट, मतलब फर्स्ट काइंड ऑफ एक्टिविटी। 26वें नंबर श्लोक में डिवोशन इज द मेन थॉट, 27वें नंबर में डिवोशन इज एन आफ्टर थॉट। कर दिया उसके बाद ठीक है चलो कृष्ण को अर्पण कर दिया। हमें हमेशा कौन सी वाली एक्टिविटी करनी है, कोई भी कार्य करिए पहले प्रार्थना कीजिए, भगवान को अर्पण कीजिए। ऑफिस निकलना है भगवान को, भगवान आपके लिए कर रहा हूँ, मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, सब आपके लिए कर रहा हूँ, या फिर एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी, या फिर एनी एग्जाम विच वी आर गिविंग, पढ़ाई करने के खोलने के पहले भगवान मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, दिस इज फॉर यू। उसी प्रकार से कोई भी एक्टिविटी जब कर देते हैं, चलो मान लो एक घड़ी खरीदनी है मुझे, अच्छा वाला घड़ी, अच्छा वाला स्पीकर खरीदना है, ब्लूटूथ वाला स्पीकर चाहिए, बढ़िया वाला एकदम, खरीद लिया। उसके बाद चलो खरीदने के बाद क्योंकि इच्छा है अपनी खरीदने की, फिर भगवान को ऑफर करा देते हैं, भगवान आपके लिए ऑफर कर दीजिए। अब भगवान को थोड़ी ना स्पीकर चाहिए था, स्पीकर तो हमें चाहिए था, तो कर लेते हैं, उसके बाद भगवान को अर्पण करते हैं, चलेगा कोई बात नहीं, बट दिस इज नॉट प्योर डिवोशन। एक में भगवान की संतुष्टि है, दूसरे में खुद की संतुष्टि है, लेकिन उसमें कृष्ण को जोड़ फोड़ ले रहे हैं, जोड़ तोड़ मोड़ के जोड़ ले रहे हैं हम। तो यद करोषि यद अश्नि, कुछ भी कर रहे हो मुझे। तो जनरली क्या करते हैं हम लोग, गाड़ी चलाने के पहले डेस्टिनेशन ढूंढते हैं ना कि गाड़ी चालू कर लिया उसके बाद सोचते हैं कहाँ जाना है यार। आइडियली तो यही सोचते हैं कि गाड़ी चालू किया पहले से ही डिसाइड रहता है कहाँ जाना है, गाड़ी चलाने के बाद थोड़ी ना डिसाइड करते हैं। लेकिन ये दूसरे टाइप ऑफ व्यक्ति क्या है, गाड़ी चलाने के बाद डेस्टिनेशन के बारे में सोचते हैं, ठीक है। इसीलिए ऐसी भक्ति को अनन्य भक्ति नहीं कह सकते। दिस इज नॉट, वन डज द एक्टिविटीज ही वांट्स टू डू एंड देन ऑफर्स देम टू कृष्णा आफ्टर परफॉर्मिंग देम rather than before। करने के पहले याद नहीं आता है, बाद में याद आता है। और अपने हिसाब से करते हैं, किसी डिवोटी से पूछ के नहीं करते, अपनी इच्छा है करना है चलो कर लिया। पेड़ लगाया था भगवान ने फल नहीं एसची, जो फल नहीं एसचे, अच्छा तो फल क्या नहीं एसची, ऐसे नहीं फल 100 फल हो रहे हैं, बहुत फल हो रहे हैं, तो मन किया भगवान को भी अर्पण कर दें, तो ज्यादा हो गया चलो भगवान को अर्पण कर दिया। ये नहीं कि पहला फल हुआ है आई वांट टू ऑफर इट टू कृष्ण, ऐसा भी नहीं, बहुत है भगवान को भी दे दिया। तो दोनों में अंतर है, दोनों प्रकार की एक्टिविटीज में अंतर है। तो 26 और 27 में भगवान ये बता रहे हैं, तो वट एवर इज देयर यू जस्ट ऑफर इट, दैट इज नॉट प्योर भक्ति। ऑफकोर्स दैट इज भक्ति, इसमें ऐसा नहीं है कि अरे भाई तो इसको मतलब ये भक्ति नहीं है क्या, नहीं ये भी भक्ति है, लेकिन इसमें मिश्रण है, ठीक है। इट इज नॉट प्योर बट इट डज हैव भक्ति इनसाइड। अगर भक्ति नहीं होती तो भगवान को याद ही कैसे करता, वो भगवान को अर्पण नहीं करता ना, वो भक्ति है। लेकिन इसमें कौन सा है, कर्म मिश्र भक्ति, कुछ अपना भी हेतु है, कुछ भगवान का भी। भगवान मेरी लॉटरी लगा दो, जैसे कोई व्यक्ति गया, भगवान अगर मेरे को 1 लाख की लॉटरी लग गई ना, 50% तुम्हारा, 50% तुम्हारा, सच में तुमको दे दूंगा। जब लॉटरी लगी, फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज था। फर्स्ट प्राइज था 1 लाख, सेकंड प्राइज था 50,000, थर्ड प्राइज था 25,000। तो उसको प्राइज फर्स्ट वाला नहीं मिला, कौन सा वाला प्राइज मिला, सेकंड वाला, 50,000। तो वो मंदिर गया, बोले भगवान मैंने आपको क्या बोला था, अगर मुझे 1 लाख मिला तो 50,000 आप रख लेंगे, आपको मैं दूंगा, लेकिन आप भी बड़े दयालु हो सच में, आपने मुझे सेकंड प्राइज ही दिया, एक 50,000 पहले ही अपने पास रख लिया, 50,000 मेरे लिए दे दिया आपने, ठीक है। तो कुछ लोग ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, तो पहले जो डील फाइनल करते हैं, फिर लास्ट में अपने हिसाब से सेटल करते हैं। तो करते अपने हिसाब से, लास्ट में भगवान को ऑफर करने की कोशिश करना, दिस इज नॉट प्योर डिवोशन। बट स्टिल भगवान कहते हैं ठीक है
चलेगा तो बेटा कर, लेकिन कभी ना कभी तो लाइन पे आएगा ना, क्योंकि थोड़े थोड़े बिल्डिंग ब्लॉक से ही तो लास्ट में वो शुद्ध भक्ति की ओर आएंगे। तो एक दिन में कोई प्योर भक्त थोड़ी ना बनेगा। तो ऑफ कोर्स दिस इज आल्सो गुड, ओके चलेगा। किसी भी येन केन प्रकारेण मनः कृष्णे निवेशयेत्, मन को भगवान की सेवा में लगाइए, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है। तो अल्टीमेटली इससे क्या होता है पता है, धीरे 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 जब हम भगवान को देने लगते हैं ना, भले ये प्योर डिवोशन शुरू में नहीं है, लेकिन इस प्रोसेस से हृदय प्योर हो रहा होता है, इसका फल प्योर देता है। स्टार्टिंग में प्योर डिवोशन नहीं है, लेकिन आप आज एक चीज एक्टिविटी कर रहे हैं, दूसरे दिन हर चीज आप भगवान को अर्पण करने की कोशिश कर रहे हैं, रिजल्ट्स को ऑफर करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्टीमेटली क्या होगा, धीरे 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 ये हृदय इतना शुद्ध हो जाएगा कि हर एक्टिविटी प्योर डिवोशन ही करेंगे, ठीक है। तो इस बार हम लोग गए थे होली नेम रिट्रीट में, सचिनंदन महाराज बता रहे थे जब करने के पहले स्टार्टिंग में ही प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जब चालू कर दिया उसके बाद अरे प्रार्थना नहीं की, तो दैट इज नॉट वर्क। स्टार्टिंग में ही वी शुड ट्राई टू डू एनी एक्टिविटी फॉर कृष्णास प्लेजर। कोई भी एक्टिविटी हो स्टार्टिंग में भगवान को याद कीजिए, ना कि करने के बाद या करने के बीच में याद करें, ठीक है, या एंड में हो गया भगवान आप देख लेना, नहीं, पहले से भगवान का स्मरण कीजिए, भगवान मैं आपके लिए आपकी संतुष्टि के लिए करना चाहता हूँ, प्लीज हेल्प मी, ठीक है। ये यहाँ पर हम देख सकते हैं। अभी नाउ 28 नंबर श्लोक, आज का श्लोक अभी आ रहा है 1.5 घंटे बाद, एक हाँ 1.5 तो ही ऑलमोस्ट। तो अच्छा 28, तो 28वें नंबर श्लोक में भगवान क्या बताते हैं, 28 नहीं सॉरी 29 वाला होगा आज। तो 28 में भगवान बताते हैं कि किस प्रकार से जो कोई भी कार्य करता है वो सारे कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएगा, ऑल काइंड्स ऑफ कार्मिक रिएक्शंस। क्योंकि अर्जुन को ये लग रहा था यद करोषि यद अष्टासी, ओके आप ये बात कह रहे हैं मुझे, तो मैं तो अभी सबसे बड़ा नृशंस कार्य करने वाला हूँ, सबको मारने वाला हूँ, तो मेरी क्या गति होगी भगवान। उसके मन में सबसे बड़ा डर था पाप का। तो भगवान यहाँ पर ये बताते हैं कि तुम भले ही क्या करने वाले हो, अपने ही सगे संबंधियों को मारने वाले हो, लेकिन इवन द एक्ट ऑफ फाइटिंग वोंट बी इनऑस्पिशियस फॉर यू, तुम्हारे लिए ये इनऑस्पिशियस नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि तुम कार्य किसके लिए कर रहे हो, मेरे लिए कर रहे हो। मद अर्पणम, यू विल नॉट गेट बाउंड टू कर्मा, ठीक है, तुम मेरे लिए कर रहे हो इसलिए तुम पे कर्मों का फल नहीं आएगा। तो दिस इज कर्मा फ्री। इसका रिजल्ट भगवान बताते हैं, जो मेरे लिए कुछ भी करता है क्या होगा, he will be freed from karmic reactions। भगवान के लिए कुछ भी कीजिए, इट बिकम्स धीरे धीरे ग्रेजुअली कर्मों के फलों से मुक्ति प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर भगवान बता रहे हैं। नाउ 29वां नंबर श्लोक आज जो हम करने वाले, तो 29 सबको म्यूटिंग अनम्यूट अपने आप को कर लीजिए। रेडी? हरे कृष्णा। Am I ready to? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हल्दी वाला You can ask him to come to on 5th, so that he will be there till 23rd, and then 23rd evening or 24th morning he can start from US. थोड़ा म्यूट कर लीजिए, पीछे से आवाज आ रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। समोहम सर्वभूतेषु समोहम सर्वभूतेषु समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यो अस्ति न प्रिया न मे द्वेषोऽस्ति न प्रिया द्वेष्योऽसि ये भजन्ति तु मां भक्त्या ये भजन्ति मां भक्त्या ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् मयि ते चाप्यहम् मयि ते तेषु चाप्यहम् समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रिया समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रिया
समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रिया। समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। हरे कृष्णा। समोहम सर्वभूतेषु, मैं सबके साथ समान व्यवहार करता हूँ। मेरा ऐसा कोई किसी के साथ रिलेशन ही नहीं है कि आई एम नॉट, मैं सबके साथ समान हूँ। ठीक है, आई एम इक्वल टू ऑल। न मैं द्वेष्यो अस्ति न प्रिय, लेकिन मैं किसी से द्वेष भी नहीं करता। ऐसा नहीं है कि भाई भाईबंदी चल रही है, भाई ये मेरा जिगरी आदमी है, ये मेरा रिलेटिव है, तो मैं उसको ज्यादा फेवर करूंगा, और ये इससे मेरी शत्रुता है तो इसको मैं ये मेरा अप्रिय व्यक्ति है। तो कोई मेरा प्रिय नहीं है, कोई मेरा द्वेषी नहीं है, किसी को मैं द्वेषी नहीं समझता। समोहम, सबको मैं समान समझता हूँ, सर्वभूतेषु। लेकिन देखिए पहला 2 लाइन में इक्वालिटी वाला कॉन्सेप्ट है, लेकिन 3rd 4th लाइन में बट आ जाता है। बट ये भजन्ति तु मां भक्त्या, तू, ये बट शब्द मतलब क्या है? तू, तू, तू मतलब लेकिन। ठीक है, तो तू मतलब ये भजन्ति तू, जो मेरा भजन करते हैं, मां भक्त्या, भक्ति भाव से, मयि ते तेषु चाप्यहम्। एक बड़ी बात कह दी भगवान ने कि मैं उनमें हूं, मैं उनका हमेशा फ्रेंड हूं। ही इज इन मी एंड आई एम ऑल्सो फ्रेंड टू हिम। मयि ते तेषु चाप्यहम्, तो मयि, दे आर इन मी सच पर्सन्स, ऐसे लोग। मयि ते मतलब वो लोग मुझ में हैं, एंड तेषु चाप्यहम्, और उनमें मैं हूं। तेषु चाप्यहम् मतलब उनमें मैं हूं। ठीक है, तो सोचिए अभी भगवान सबके साथ समान व्यवहार करते हैं, सबके साथ समान होना चाहिए ना, तो पार्शियलिटी भाई क्यों? अपने भक्तों को थोड़ा ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देते थे? तो इस श्लोक में कभी कभार ऐसा लग सकता है कि एक तरफ भगवान बोल रहे हैं कि मैं सबसे समान व्यवहार करता हूँ, लेकिन भक्तों के साथ मैं थोड़ा पार्शियलिटी भी करता हूँ। तो ये कैसी इक्वालिटी हुई, ये समानता कैसे हो गई? तो ये बहुत समझने वाला श्लोक है कि फर्स्ट हाफ में ऑफ द श्लोक, जो फर्स्ट हाफ इस श्लोक में है, भगवान न्यूट्रलिटी के बारे में बता रहे हैं। हाउ आई एम न्यूट्रल, फर्स्ट हाफ मतलब फर्स्ट 2 लाइन्स न्यूट्रल। लेकिन दूसरी तरफ सेकंड, 3rd और 4th लाइन में भगवान तो न्यूट्रल नहीं, भगवान तो पार्शियल लग रहे हैं। भाई ऐसा कैसे हो सकता है? सेकंड हाफ में पार्शियल लग रहे हैं, भक्तों के साथ तो ज्यादा जिगरी याराना है भगवान का, ऐसा कैसे हो सकता है? तो देखिए अभी कॉन्टेक्स्ट हमें देखना पड़ेगा। व्हाट वाज द कॉन्टेक्स्ट? पूरी पृष्ठभूमि क्या थी? पृष्ठभूमि ये थी, देखिए जैसे कुछ देर पहले ही भगवान ने क्या किया था? डेमीगॉड वर्शिपर्स, देवताओं की वर्शिपर्स के साथ अपना कंपैरिजन किया था। जो मुझे मेरी आराधना करते हैं, माई वर्शिपर्स, दोनों को कंपेयर किया। तो कंपेयर किस प्रकार से किया? वो ये बताते हैं कि जो देवी देवताओं की आराधना करते हैं, दोज हु वर्शिप डेमीगॉड्स, शीने पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति, वो इस जगत में लौट के आते हैं। लेकिन जो मेरी आराधना करते हैं, वो उनको मैं क्या करता हूँ? योगक्षेमम वहाम्यहम्। ठीक है, उनकी मैं रक्षा करता हूँ, उनका मैं वहाम्यहम्, मैं उठाता हूँ उनके पास जो है उसकी मैं रक्षा करता हूँ, उसको मैं उठाता हूँ, और जो नहीं है मैं प्रोवाइड करता हूँ। दूसरा 26वें नंबर श्लोक में भगवान, ये तो 22 नंबर श्लोक में भगवान ने बताया जो मैंने अभी बताया। 26वें नंबर श्लोक में और आगे जाते हैं कि देवी देवताओं की पूजा करने के लिए इतना तामझाम लगता है, मेरी पूजा करने के लिए आई नीड जस्ट सिंप्लिसिटी, सिंपल थिंग्स, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कोई बड़ा ये नहीं। दूसरा, देवी देवताओं की जो पूजा करते हैं वो देवी देवताओं के पास जाते हैं, लेकिन जो मेरे पास मेरी पूजा करता है वो इटर्निटी प्राप्त करता है। दोनों के लिए अलग अलग डेस्टिनेशन। तो अभी लगेगा भाई ये तो पार्शियलिटी हो गई ना। इसमें पार्शियलिटी क्या है? इट इज इक्वालिटी। जो जिसका फैन है उसको उसके पास भेज रहे हैं, जो मेरी आराधना करता है वो मेरे पास आएगा। दिस इज इक्वालिटी ना, दिस इज नॉट पार्शियलिटी। तो कभी कभार हम लोग को ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों है?
बट हमें समझना पड़ेगा कृष्णा इज नॉट पार्शियल, कृष्णा इज रेसिप्रोकल। भगवत गीता में 4वें अध्याय में, अभी देखिए श्रीमद् भागवतम में भी एक श्लोक आता है, जब दुर्वासा मुनि ने अम्बरीश महाराज की जब परीक्षा लेने की कोशिश की, याद है वो इंसिडेंट आपको? अम्बरीश महाराज के पीछे उन्होंने क्या किया था? अम्बरीश महाराज को मारने के लिए उन्होंने सर्प का एक बाल से उन्होंने एक असुर की सृष्टि की, और वो असुर जाके अम्बरीश महाराज के पीछे पड़ गया मारने के लिए। तो अम्बरीश महाराज उस समय एकादशी का फास्ट ब्रेकिंग करे, क्या करे, बड़ा इशू हो गया था उस समय। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, भगवान मेरे घर पे एक भक्त आए हैं लेकिन मुझसे शायद रूठ गए, मतलब एक सज्जन पुरुष आए हैं लेकिन मुझसे रूठ गए हैं शायद। उस समय उन्होंने भगवान का स्मरण किया, और उसी समय भगवान सुदर्शन को भेज देते हैं, इसको ठीक करो, यू शुड रेक्टिफाई हिम। तो सुदर्शन पूरे जगत भर दुर्वासा मुनि के पीछे भागते हैं, दुर्वासा भी भागते हैं, उसके पीछे भी सुदर्शन भागते हैं। तो सुदर्शन घूमते फिरते लास्ट में शिव जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, सबको यही बोलते हैं, भाई ये तो हमारा वेपन नहीं है, तो हम कैसे इससे मुक्ति दिलाएंगे, हाउ वी विल गेट रिड ऑफ यू ऑफ दिस थिंग। तो बेटर यू शुड डू व्हाट, किसकी आराधना करो? विष्णु के पास जाओ, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। तो जब वो विष्णु के पास जाते हैं तो विष्णु ये बात कहते हैं उनसे। तो सब लोग थोड़ा रिपीट करेंगे, ये बहुत सुंदर श्लोक है। साधवो हृदयमय्यम, साधवो हृदयमय्यम, साधूनां हृदयं साधूनां हृदयं त्वहं तेन जानन्ति मद अन्यतेन जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि। नाहं तेभ्यो मनागपि। तो शुद्ध भक्त जो होते हैं वो हमेशा मेरे हृदय के अंदरूनी कोने में रहते हैं, और मैं भी शुद्ध भक्त के हृदय में रहता हूँ। दोनों एक दूसरे के हृदय में रहते हैं। शुद्ध भक्त के हृदय में कौन है? भगवान है, और भगवान के हृदय में कौन है? डिवोटी है, प्योर डिवोटी। ठीक है। My devotees do not know anything else but me, and I do not know anything else but them. वो कहते हैं कि मैं भक्त को नहीं जान, भक्त के सिवा और कुछ नहीं जानता, और भक्त भी मेरे सिवा कुछ नहीं जानता। तो तुम्हें अगर माफी मांगनी है मुझसे मत मांगो। तुमने अपराध किसका किया है? दुर्वासा, अम्बरीश का अपराध किया है। अम्बरीश से माफी मांगोगे तब मैं तुम्हें माफ करूंगा। मैं इनफैक्ट ये सुदर्शन तभी आके स्टॉप होगा जब तुम अम्बरीश महाराज से माफी मांगते हो। तो फिर जाके वो पैर पड़ते हैं अम्बरीश महाराज से, उसके बाद सुदर्शन उनको छोड़ता है। तो ये भगवान बताते हैं कि मद अन्यत् तेन जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि। और यहाँ पर भी सिमिलर है, मयि ते तेषु चापि अहम्, उनमें मैं हूँ और मैं भी, वो भी मुझ में है। आई एम ऑल्सो, ही इज अ फ्रेंड इज इन मी एंड आई एम ऑल्सो अ फ्रेंड टू हिम। दोनों सिमिलर श्लोक है। तो कभी कभार ऐसा लग सकता है कि अरे भगवान पार्शियलिटी क्यों कर रहे हैं? असुरों का तो विनाश करते हैं और भक्तों को रक्षा करते हैं। इसी के ऊपर तो 7th कैंटो शुरू हुआ था ना। आज का डिस्कशन हम लोगों ने उसी पे शुरू किया। युधिष्ठिर महाराज प्रश्न पूछते हैं कि अरे ये तो थोड़ा पार्शियलिटी लगने लगेगी। कोई अगर पूछने लगे कि अरे कृष्ण तो अपने भक्तों को बचाते हैं, असुरों को मारते हैं, ये कैसी पार्शियलिटी? भगवान को तो इक्वल होना चाहिए सबके प्रति, सब उनकी संतान है। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं ये, इस पे हम भगवान को दोषारोप नहीं कर सकते। इनफैक्ट कृष्णा इज रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब क्या है? रेसिप्रोकल का मतलब क्या है? जो भगवान के साथ जैसा व्यवहार करता है, भगवान भी ठीक उसके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं। भगवान ने क्या बताया भगवत गीता में 11वें अध्याय 4थे अध्याय में, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। तो पहला लाइन, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो मेरे को जैसे डील करता है मैं भी उसके साथ वैसे डील करता हूँ। जो मुझे एनवियस तरह से दिखता है मैं भी उसके साथ वैसे बन जाता हूँ। तो कंस मामा उसे मारना चाहते थे तो भगवान भी उसके साथ वैसे ही वज्र की तरह बिहेव करते हैं, मामू ढूम ढिशुम ढिशुम। और जो उनकी मित्रता करना चाहते हैं भगवान उसके साथ वैसे हो जाते हैं। तो भगवान रेसिप्रोकल है।
भगवान रेसिप्रोकल है। तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस श्लोक में बताते हैं एक सेक्शन में, आपको वो आपके सामने अभी वो सेक्शन आया, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, दिस इज विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कमेंट्री। तो मैं किसी को भी हेट नहीं करता, मैं किसी को फेवर नहीं करता हूँ, अच्छा हेट नहीं, लेकिन ऑटोमेटिकली एक स्वभाव रहता है, हर एक व्यक्ति का आपने स्वभाव देखा होगा कि जनरली हर एक व्यक्ति के खुद की चॉइसेस होती है कि नहीं। अगर आपसे एक व्यक्ति से पूछा जाए, भले ही कोई करोड़पति वाला धनी व्यक्ति है, इफ समवन इज वेरी रिच पर्सन, वेरी रिच पर्सन, तो रिच पर्सन का मतलब ये नहीं है करोड़पति व्यक्ति है वो सबको धन बांट रहा है, सबको धन बांट रहा है, लेकिन अपने बच्चों के साथ तो वो अलग से डील करेगा कि नहीं। अच्छे बच्चों के साथ, अपने बच्चों के साथ कैसे रहेगा वो, हाउ ही विल बी हैविंग स्पेशल अफेक्शन फॉर देम। भले ही वो सबको धन दे रहा है, he has some special affection for his children। उसी तरह से भगवान के लिए नेचुरल है कि अपनी संतान को थोड़ा स्पेशल लव एंड केयर देना। अपनी संतान को कौन नहीं स्पेशल अटेंशन देता है, भले कितना भी धनी व्यक्ति हो, सबको कुछ ना कुछ बांट रहा है, लेकिन अपने बच्चों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ ये स्वाभाविक है, क्योंकि कृष्ण एक व्यक्ति विशेष है, he is not impersonal, he has emotions, he has relation, just like we are, he is also a person। तो एक व्यक्ति में हमेशा ही ये भाव तो रहेगा ही कि अपने सगे संबंधी पहचान वाले व्यक्तियों को स्पेशल भाव से रखना, एंड दिस इज क्वाइट नेचुरल। जब कोई व्यक्ति, अब इम्पर्सनल अगर रहते तब हम लोग ये शायद दोषारोपण नहीं करते, लेकिन जब कोई व्यक्ति है तो ऑटोमेटिकली फेवरेटिज्म वाला जो फैक्टर है, तो ये वाला कोई पढ़ेंगे? Yes, bro. पढ़िए थोड़ा जोर से। Means all living entities who possess unequal natures forms and species among devas, man, animals, and non-moving titles attain those forms according to their karmas. I, the creator and maintainer, the lord of all beings, I am equal to all, like the rain which sprinkles water on the all varieties of seeds। तो देखिए, कभी कभार ऐसा महसूस हो सकता है कि जब बारिश होती है तो कुछ पेड़, अभी देखिए बारिश, जब बारिश हो रही है, हर जगह बारिश होती है, समुद्र में भी बारिश हो रही है और धरती पे भी बारिश हो रही है, सब जगह बारिश हो रही है। लेकिन जब बारिश होती है और कभी कभार हम देखते हैं कि एक ही खेत में सारे बीजों के ऊपर पानी पड़ रहा है, लेकिन सारे बीज एक साथ ग्रो नहीं करते हैं, कुछ ज्यादा ग्रो करते हैं, कुछ कम ग्रो करते हैं, कम उगते हैं, राइट? देख रहे हैं, देख पा रहे हैं कि नहीं? तो इसमें क्या बादल की गलती है? क्योंकि बादल तो समान है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? जो रिसीवर है, रिसीवर में प्रॉब्लम है, जो ग्रहण कर रहा है। कोई भगवान की कृपा को ले पा रहा है, कोई नहीं ले पा रहा है। इसमें भगवान की क्या गलती, बताइए? इसमें भगवान की तो कोई गलती नहीं है। तो कभी भी भगवान को दोषारोपण नहीं करना चाहिए कि भगवान फेवरेटिज्म कर रहे हैं। अरे जो भगवान के साथ जैसे डील कर रहा है, ये तो स्वाभाविक है, भगवान उस पर वैसे ही करेंगे। तो अभी भगवान का भी ये पर्सनल नेचर है कि मान लीजिए कोई अगर भगवान अपने भक्तों के साथ, नेचुरल है, वो अपने भक्तों के साथ थोड़ा भाव रखेंगे ही। तो जस्ट एज other persons have affection for their own servants and not for the servants of others, the Lord also has affection for his devotees and not for the devotees of Shiva and Durga। ठीक है? तो ये भगवान यहाँ पर बता रहे, तात्पर्य में बता रहे। तो this discrimination is not a discrimination, it is natural, ये स्वाभाविक है, इसमें हम भगवान को दोष नहीं दे सकते। तो any man in this material world, ये पढ़िए थोड़ा बोल्ड लेटर्स में जो है। हरे कृष्ण। Yes, bro. Any man in this material world may be very charitable disposed, yet he has a special interest in his own children। हर महान व्यक्ति कोई भी कुछ ना हो, लेकिन अपने बच्चों को तो वो ज्यादा देखेगा ही ना, तो नेचुरल है। तो इसको हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं बोल सकते,
सौभाग्य की बात है, वो भी व्यक्ति एक पर्सन है, उसके चॉइसेस तो रहेंगे, ठीक है। तो इस पे हम भगवान को दोष नहीं दे सकते। द लॉर्ड क्लेम्स दैट एवरी लिविंग एंटिटी इन व्हाटएवर फॉर्म इज हिज सन। हर कोई भगवान का की संतान है। एंड सो इसीलिए भगवान सबके लिए कुछ ना कुछ रोटी कपड़ा मकान प्रोवाइड करके दे ही रहे हैं, इसीलिए वो समान तरह से बिहेव कर रहे हैं। सो ही प्रोवाइड्स एवरीवन विद अ जनरस सप्लाई ऑफ द नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। ही इज जस्ट लाइक अ क्लाउड व्हिच पोर्स रेन ऑल ओवर रिगार्डलेस वेदर इट फॉल्स ऑन अ रॉक और लैंड और वाटर। वो एक मेघ के समान है, वो हर जगह हर एक के साथ एक ही प्रकार से बिहेव करते हैं। लेकिन ये दूसरे व्यक्ति के ऊपर है कि वो उस कृपा को ले पा रहे हैं, ठीक है। हरे कृष्ण। तो कभी भी भगवान का दोषारोपण नहीं करना चाहिए हमें। तो इस पे भी दो भाव है। एक भाव है इक्वल टू ऑल, जो समान भाव है वो भगवान परमात्मा के हिसाब से सबके साथ समान भाव रखते हैं। सबके हृदय में परमात्मा है, सबके साथ एकदम समान बिहेवियर रख रहे हैं। लेकिन भगवान का दूसरा एस्पेक्ट तो पर्सनल भगवान वाला रूप भी है ना। तो चूंकि वो भगवान है, ही इज अ पर्सन, ही इज हैविंग 2 hands 2 legs, that's why he has special affection for his children, those children who are approaching him। क्योंकि भगवान भगवत गीता में कहते हैं, ये यथामाम प्रपद्यन्ते, उन्हीं संतानों में अगर कोई मेरी शरण ले रहा है तो मेरा भी कर्तव्य होता है कि मैं उनकी भी देखरेख करूं अच्छी प्रकार से। तो कभी भी हम भगवान पर दोषारोपण नहीं कर सकते कि भगवान क्या कह रहे हैं, पक्षपात कर रहे हैं, असुरों के साथ कुछ और, भक्तों के साथ कुछ और। ये तो पार्शियलिटी है भाई, सबके साथ ही बोल रहा हूँ, दिस इज नॉट लाइक दैट, ठीक है। हरे कृष्णा। यहाँ पर आज हम विराम देते हैं। तो आज हमने एक श्लोक एक्स्ट्रा लिया 29, ठीक है सर। तो कृष्णा इज नॉट पार्शियल, कृष्णा इज रेसिप्रोकल। जो जैसा भाव रखता है भगवान उसके साथ वैसे बन जाते हैं। कोई अगर भगवान के साथ रासलीला करना चाहते हैं, भगवान भी उसके साथ वैसे बन जाते हैं। कोई भगवान से मित्रता का हाथ बढ़ाता है तो भगवान उसके साथ मित्र बन जाते हैं। और अगर कोई भगवान से शत्रु का भाव रखता है तो भगवान उसके साथ वैरी बन जाते हैं। तो ये भगवान का स्वभाव, ये सबके साथ वैसे ही है, ठीक है सर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई टिप्पणी प्रश्न है? हरे 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 राम राम राम, हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण। हरे अच्छा, राम डाउट আছে? हरे डाउट हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ पूजा माता जी। प्रभु जी, विराट रूप और विश्व रूप में क्या डिफरेंस है? एक ही है दोनों, पर उनका तो बहुत अच्छे। फीचर अलग होता है ना, मतलब दिखने में। feature? जैसे विराट रूप का श्रीमद् भागवतम में डिस्क्रिप्शन आता है कि वो मतलब जो मटेरियल नेचर है ना, कि माउंटेन्स, रेन्स, उसके बाद सन, मून, उन सब से भगवान के अलग अलग बॉडी लिम्स को कंपेयर किया जाता है। और जो विश्व रूप है उसमें हम देखते हैं कि जो अर्जुन को वो दिखाते हैं, तो उसमें मतलब अलग अलग देवी देवताओं के अपीयरेंस भगवान ने लिए थे, वो सब होते हैं। देखो, विराट रूप विश्व रूप मतलब क्या है, पूरे विश्व को भगवान का रूप समझना, ठीक है। तो ये योगी लोग, ज्ञानी लोग क्या करते हैं, उनके मन में भी कंटेम्पलेशन चलना चाहिए ना। हमेशा थोड़ा भगवान दिख, उनको विराट रूप दिख रहे हैं। तो कंटेम्पलेट कैसे करते हैं कि जैसे मान लो पेड़ जो है, ट्रीज आर लाइक द हेयर्स ऑफ द लॉर्ड, माउंटेन्स आर लाइक बॉडी लिम्स, या फिर नदियां जो है भगवान की शिराएं हैं, मतलब वेन्स। इस प्रकार से कंटेम्पलेट करते हैं। बट देयर अल्टीमेट एम इज लाइक दे वांट टू सी दैट फॉर्म। और भगवान विश्व रूप में भी जब दर्शन कराते हैं, विराट रूप भी दर्शन कराते हैं अर्जुन को, तो ये जरूर कहते हैं कि तुम्हें इस संसार में जो कुछ भी देखना सब मिल जाएगा इधर। कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो तुमको अवेलेबल नहीं है। किसी भी डायमेंशन में, किसी भी एंगल से अगर इस विश्व को देखना चाहते हो, सारे का सारा इस होलोग्राम में, इसमें तुमको दिख जाएगा, ठीक है। तो एक तरह से योगियों की साधना के बारे में जो बता रहे हैं, ज्ञानियों की या योगियों की साधना, वो वाला एस्पेक्ट तुम जो डिस्कस कर रही हो कि दे ट्राई टू वॉलंटरीली थिंक कृष्णा इन दैट वे। भगवान के भक्त ऐसे नहीं देखते। भगवान के भक्त हर जगह कृष्ण को देखते हैं, कृष्ण को देखने की कोशिश करते हैं। दे आल्सो हैव दिस कंटेम्पलेशन, डिवोशनल कंटेम्पलेशन। ये कृष्ण की शक्ति है, ये कृष्ण। जैसे एक उदाहरण देते थे प्रभुपाद जी अपने भक्तों को, मतलब अपने शिष्यों को एक बार बोला उन्होंने कि व्हेन यू सी माय स्पेक्टिकल्स, अगर तुम मेरे चश्मे को देखते हो कहीं पे पड़ा हुआ है, या मेरी पादुका को देखते हो, डिसाइपल्स को पूछते हैं व्हाट यू विल थिंक, क्या सोचोगे? Oh, this belongs to my spiritual father. ये मेरे गुरुजी, ये मेरे गुरुजी को बिलोंग करता है। ये श्रील प्रभुपाद जी का है। ऑटोमेटिकली वो प्रेम की भावना आ जाएगी ना पीछे।
मेरे ये प्रभुपाद का है। तो हर चीज के पीछे ये देखना कि ये किससे कनेक्टेड है। और भगवान के भक्त भी क्या देखते हैं, इस संसार को भगवान के साथ रिलेटेड देखते हैं। कोई भी शक्ति, भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रे वचा, कोई भी वट एवर थिंग्स वी सी इन दिस वर्ल्ड, सब भगवान की शक्ति है। तो भगवान के भक्त लोग इस तरह से डिवोशनली कंटेम्पलेट करते हैं। और योगी ज्ञानी लोग ये भगवान की शिराएं हैं, ये भगवान का ये होगा, ये बादल जो है भगवान के बाल होंगे, इस तरह से इमेजिन करते हैं। तो दे प्रैक्टिस डूइंग दैट सो दैट दे कैन सी दैट फॉर्म, एंड वी प्रैक्टिस डूइंग दैट सो दैट वी कैन सी कृष्णा's पर्सनल फॉर्म। दोनों में अंतर नहीं है, विराट रूप जो है और विश्व रूप दोनों एक ही है। तो विराट रूप में भी पहाड़, नदी, ये सब दिखते हैं, ठीक है। तो वो आर्टिफिशियल इमेजिनरी फॉर्म है, लेकिन विराट रूप इज नॉट अ परमानेंट, उसका कोई बेसिस नहीं, इट इज जस्ट अ टेम्पररी फॉर्म, टेम्पररी मैनिफेस्टेशन, ठीक है। तो प्रभु जी, विश्व रूप जो कृष्णा ने अर्जुन को दिखाया था, उसमें भी मतलब पूरे माउंटेन्स एंड हिल्स सब कुछ होगा? सब विराट रूप जब भी रहेगा उसकी 2-3 खासियत है। उसमें टाइम डायमेंशन, फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट सब रहना। और संसार की जो भी चीज वो देखना चाहे कोई भी व्यक्ति वो उसमें देख सकता है। ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स है, श्रीमद् भागवतम बताता है, भगवत गीता भी, श्रीमद् भागवतम डिटेल में बताता है। जो आप देखना चाहते हो वो देख सकते हो, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर वो देख सकते हो। और भगवान ने उसको विराट रूप के साथ एक और रूप भी दिखाया था, काल का रूप, 2 रूप। काल रूप में पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, मतलब 2 रूप है वहां पे, एक रूप नहीं है। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर वाला फॉर्म भी उन्होंने वहां पर दिखाया, ठीक। वो जब आएंगे हम लोग चैप्टर 11 तब डिस्कस करेंगे। हाँ, एक मेरा सवाल था, रुकिए फॉलोअप क्वेश्चन ले लेता हूँ। पूजा माता जी। प्रभु जी, फिर कृष्ण ने अर्जुन को अपना विश्व रूप वाला मटेरियल फॉर्म क्यों दिखाया? वो तो भक्त थे ना। हाँ, तो अभी अर्जुन को मन में प्रश्न आया। आपने अभी बोला 10वें अध्याय में आपकी विभूतियों के बारे में, कि विभूति में आपके ये है, यत यत विभूति में सत्वम, जो भी तुम देख रहे हो संसार में सब मेरी शक्ति से आ रहा है। हिमालयों में मैं क्या हूँ, मतलब पहाड़ों में मैं हिमालय हूँ, नदियों में मैं गंगा हूँ, या फिर एक अक्षरों में मैं ओम हूँ। इस प्रकार से बहुत सारी चीजें होते हैं। ये देवताओं में मैं इंद्र हूँ, नरों में मैं अर्जुन हूँ, हर जगह मैं, मतलब कुछ स्पेशलिटी बताते हैं कि मैं ये हूँ मासा नाम मार्ग शीर्षा नाम, इस प्रकार से बहुत सारी चीजें बताते हैं। विभूति विभूति विभूति, यत यत विभूति मत सत्वम, तो उनकी ऐश्वर्य के बारे में बताते हैं। अर्जुन के मन में, अच्छा आप बता रहे हो पूरे संसार में आप जो सबसे बेस्ट वाला हो, वो थोड़ा मेरे को एक बार दिखाएंगे कैसे दिखते हैं आप, सबसे बेस्ट वाली चीज। तो भगवान बोले ठीक है, तो पूरा विश्व ही दिखाना पड़ेगा तेरे को। तो उसने इच्छा की थी इसलिए भगवान ने दिखाया, ऐसा नहीं था कि भगवान जबरदस्ती दिखा, ठीक है। और देख के डर गया, बोले बहुत हो गया, मेरे को आप सौम्य रूप दिखाइए, मेरे को, मैं नहीं झेल पा रहा हूँ वो, मुझे वो नारायण वाला रूप दिखाइए, मैंने सुना है आप नारायण भी। तो फिर भगवान नारायण रूप दिखाते हैं। फिर बोला ठीक है, लेकिन नारायण रूप से मेरे को आकर्षण नहीं हो रहा है, आई डोंट गेट अट्रैक्टेड टू दिस फॉर्म, मुझे वही वाले सौम्य रूप चाहिए जिससे मेरी दोस्ती है, कृष्णा आई वांट टू सी यू इन दैट फॉर्म। तो फिर वो 2 हाथ वाला रूप दिखाते हैं, ठीक है। अच्छा, हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। अच्छा राजेश। हाँ, जैसे भगवान गर्भोदय में सोए रहते हैं प्रभु, और वहां से नाभिक कमल से ब्रह्मा जी वहां से प्रकट होते हैं, और प्रकट होने के बाद सृष्टि की रचना करते हैं। हम लोग देखते हैं कि फिर वो कि कोई मुनि, पहले ऋषि मुनि भृगु या फिर और जितने लोग हैं, दुर्वासा, ये जितने पहले, या इक्ष्वाकु, या फिर जो भी है, वो लोग को आते हैं और बोलते हैं कि सृष्टि, जैसे अपने पुत्रों को, 4 पुत्र थे, उनको बोला गया कि आप अपने सृष्टि की रचना में आप मेरा साथ दो। तो वो लोग क्या है, नहीं, भगवान को सेवा में चले जाते हैं, नहीं साथ देते हैं जो भी। तो मेरे कहने का था, जब भी जो जीव जो हम लोग हैं वो तब तो भगवान के धाम में होंगे, या जब साथ में होंगे, तो फिर कैसे ये गिरे? कहीं ना पहले तो होंगे ऊपर ही में ना, तो सृष्टि की रचना के साथ तो पहले ऊपर ही में होंगे, भगवान के साथ, भगवान के धाम गोलक धाम में होंगे। उसके बाद ना उनकी इच्छा होगी क्या भोग करना है, नहीं भगवान जैसा बनना है, कुछ ना कुछ ऐसा, तभी ना वो नीचे आए होंगे, या फिर नीचे गिरे होंगे, डाउनग्रेड हुए होंगे। तो भागवतम का जो 3य स्कंद आता है, ठीक है, 3rd कैंटो 4th कैंटो, ठीक है। तो वहां पर क्रिएशन वाला जो एस्पेक्ट है वो अच्छे से बताया जाता है। तो अभी आपको ये लग रहा है जब इस ब्रह्मांड की सृष्टि हुई तो तब कब जीव कहां से टपक पड़े, राइट, वो कहां से आ गए? तो उसके पीछे कारण ये है, पिछले प्रलय में, जब लास्ट टाइम जब प्रलय हुआ तब बहुत सारे जीवों का उद्धार नहीं हुआ, ठीक है। और ऐसे एक ब्रह्मांड नहीं, बहुत सारे ब्रह्मांड। तो जो लोग जिनकी, अभी मान लीजिए अगर अभी प्रलय होती है तो बहुत सारे ऐसे जीव हो जिनकी, अरे तो जब
हाँ, तो हाँ, जब हम लोग सृष्टि लीला देख रहे हैं तो पिछले ब्रह्मांड में पिछले इसमें जिनकी मुक्ति नहीं हुई वो लोग ब्रह्मा कारण गक्षाई विष्णु महाविष्णु के इनहेलेशन से अंदर घुस जाते हैं और जैसे ही घुसते हैं फिर उनके एक एक लोमकूप से फिर क्या होता है, एक एक ब्रह्मांड निकलते हैं। तो ये लोग जो हम लोग नए सृष्टि में आ रहे हैं, ये लोग पिछले ब्रह्मांड के प्रलय में इनका उद्धार नहीं हुआ है, ये लोग वो लोग, ठीक है। उस कंटिन्यू साइकिल इज गेटिंग कंटिन्यू, ठीक है। ओके, हरे कृष्णा, ঠিক আছে। তো এখানে আমরা বিরাম দিই। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম हरे राम जगत श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय, जय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे Thank you हरि so much. बोल।